बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं कोई मसले के तहत किसी वजाहत को लेकर के या किसी मसले को लेकर के कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ उलमा से मुखातब होकर के चंद बातें उलमा से साफ साफ कहना है। उलमा मेरी इस बात को अगर उनके नज़र में मैं कोई गुस्ताखी कर जाऊँ तो मैं खुदा हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। इंसान हूँ, हो सकता है बोलने में कुछ आपकी शान में गुस्ताखी हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए पहले माफ़ी मांगता हूँ, आखिर में भी मैं उलमा से माफ़ी मांगूँगा। और खुदारा हर आलिम तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आप शेयर कीजिए ताकि उन आलिम तक मेरी इस बात को वो देखे और मेरी बात जो है, मेरी बात पर अमल करने की कोशिश करें। पहली बात, मैं जो एक बात बतलाने जा रहा हूँ पहले उसको देखें, फिर मैं इसके ज़ेल में और जो बातें बतलाऊँगा वो इंशाअल्लाह आगे देखते हुए चले जाएंगे। देखो, मैं जो अभी ये बात बतला रहा हूँ ये मैंने असल किताब के अंदर ये इबारत नहीं देखी है, और मुझे असल किताब में अभी अव्वल मेरे पास ये किताब भी नहीं है और मैंने इसको तलाश भी नहीं किया है। किताब में है या नहीं वो तो बात की बात है। जो मज़मून है उस मज़मून के एतबार से ये जो बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ ये बात बिल्कुल पते की बात है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मबनी बर हकीकत है। किसने कहा, क्या कहा, ये सब बात छोड़ दीजिए। जो मज़मून है मैं मज़मून आपके सामने कहता हूँ। आप ये ना समझे कि ये किताब में ही होगी, ये समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। नहीं तो पता चला कि इश्काल होगा कि किताब में तो है ही नहीं, तो आपने क्यों कह दिया। तो ये समझिए कि मैं अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ और मबनी बर हकीकत मैंने अवामुन्नास में यही देखा है। इब्लीस का माल कहते हैं, कीला से ज़ौफ़ की तरफ इशारा करते हुए मैं ये कहता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब भी इस मज़मून को कई एक बयान में वो नकल करते हैं। बहरहाल कहा जाता है, आप इसको मानिए या ना मानिए। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक इब्लीस से हुई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या लादे जा रहे हो। किससे पूछा? इब्लीस से। कुछ थैला वैला लिए कंधे पर लेकर के जा रहा था इब्लीस। तो कहा इब्लीस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि ये क्या तुम लादे लेकर के जा रहे हो। तो इब्लीस ने जवाब भी दिया कि ये माल तिजारत है, इसके लिए ख़रीदार की तलाश में जा रहा हूँ। ये मेरा माल तिजारत का माल है, मंडी जा रहा हूँ और मुश्तरी को ढूंढ रहा हूँ, ख़रीदार को ढूंढ रहा हूँ कि कोई जो है मेरे इस माल को ख़रीद ले। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ज़रा ये तो बतला दे कि तेरा क्या माल है ये, मैं भी तो जानूँ कि तू जो माल बेचने जा रहा है आखिर कौन सा माल है। हो सकता है मेरे ज़रूरत का होगा तो मैं भी ख़रीद लूँगा। तो इस तरीके से जो है कहा कि क्या माल है तेरे पास। तो इब्लीस ने उसकी तफसील बतलाई, जो 5 गधों पर लदा हुआ बतलाया जाता है। 5 गधों पर, उनसे कितनी बातें थी? 5 बातें थी। बड़ी पते की बात है और मैंने इसका तजर्बा किया, आप भी तजर्बा करेंगे और आप अंदाज़ा लगाएंगे तो बिल्कुल ये बात सच साबित होती है। पहली बात जो उसने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस थैली में क्या है। उसके पास 5 थैले थे, तो कहा कि इस थैली के अंदर क्या है पहले नंबर पर। तो उस इब्लीस ने कहा इसमें जुल्म है, तो इस जुल्म को बेचने के लिए मैं बादशाह को तलाश कर रहा हूँ। क्या कहा कि इस पहली थैली के अंदर जुल्म है, इस जुल्म को बेचने के लिए मैं सलातीन, वज़ीर आज़म, वुज़रा, सुदूर, बादशाह, इनको तलाश कर रहा हूँ। कहा कि ये जुल्म बादशाह ख़रीदेंगे। तो कहा कि हाँ, ये वही ख़रीदेंगे, बादशाह ही ख़रीदेंगे।
अब आमतौर पर देख रहे हैं कि जो जुल्म व ज़्यादती होती है वो मुल्क का वज़ीर आज़म अपने रियाया के ऊपर कर रहा है। इसकी मिसाल बेशुमार है। जैसे मणिपुर अभी जल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। पिछले चंद साल पहले जो है क्या नाम है, मुल्क बर्मा में जो कुछ हो रहा था वो हम मुसलमानों के सामने है। उससे पहले और अभी तक जो चल रहा है मुल्क शाम के अंदर, वो सबको नज़र के सामने, सबके नज़र के सामने है। तो जुल्म आमतौर पर बादशाह करते हैं। तो कहा कि ये जुल्म को बेचने के लिए मैं बादशाह को तलाश कर रहा हूँ, वही जो है इस जुल्म को ख़रीदेंगे। ठीक है। कहा कि दूसरी थैली में क्या है, दूसरे थैले में क्या है, बोरे में क्या है। तो उसने कहा कि इसमें किब्र, अपने को बड़ा समझ रहा, तकब्बुर जिसको हम कहते हैं, इसको तकब्बुर, किब्र जो है ये दूसरे थैले में है। इसको बेचने के लिए इसको सौदागर और जौहरी खरीदेंगे, जो तुज्जार है, ताजिर हजरात है। ताजिर हजरात जो है इस किब्र को खरीदेंगे। अब मार्केट में देख लीजिए, किसी चीज़ को अगर बेच दिया जाता है, बेचने के बाद अगर कोई वापस लेकर के आता है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता कि सब एक ही जैसे होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जब इनको बेचा जाता है तो ये इस माल को दुकानदार दे तो देता है, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है वो वापस लेकर के आता है तो कहता है कि मैं ये माल अब वापस नहीं करूँगा। बाकायदा दुकान पर लिख करके लटका देता है कि नो रिफ़ंड नो रिटर्न, इस तरीके से लिख करके लगा देता है। और जब उससे कहा जाए तो कहते हैं कि एक बार बिक गया तो हम दोबारा उस माल को नहीं ले सकते। हमारे साथ भी ऐसा मामला होता है। वो कहते हैं कि हम लेंगे, इसके एवज आपको दूसरी चीज़ लेना पड़ेगा, वरना हम इस माल को नहीं लेंगे। ये इस तरीके से बाज़ दुकानदार कहते हैं, बाज़ तो लेते ही नहीं हैं। तो ये अपने गुरूर और घमंड में, हालांकि सहाबा का ये तरीका नहीं था। सहाबा ताजिर थे, जो कुछ लिया लिया, दिया दिया, नहीं लिया वापस कर दिया। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो किब्र है। कौन खरीदेगा? ये कारोबारी खरीदेंगे। तीसरा जो है, जो मुझे असल बतलाना है उलमा को, कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इब्लीस से, अच्छा ये तो बता कि इस तीसरी थैली के अंदर क्या है। एकदम पते की बात बताई। उसने कहा कि इसमें हसद भरा हुआ है। हसद, इस तीसरी थैली के अंदर हसद भरा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़ व अदावत ये कौन ख़रीदेगा? तो इब्लीस ने बरसरे आम कहा, बरजस्ता जवाब दिया कि इसको उलमा ख़रीदेंगे, इसको उलमा ख़रीदेंगे। मैं भी इसकी शरह जो है आगे करूँगा, इसकी वजाहत आगे करूँगा। अभी तो मैं मज़मून बता रहा हूँ कि कितनी बात थी और क्या क्या उसकी दुकान में माल था। तो कहा कि तीसरी बात हसद है इस थैले में, और ये हसद को उलमा ख़रीदेंगे। चौथी बात कहा कि इस थैले के अंदर क्या है? तो इब्लीस ने कहा कि इसमें ख़यानत भरी हुई है, इसमें ख़यानत भरी हुई है। कहा कि इसको कौन ख़रीदेगा? कहा कि इसको ताजिर के कारिंदों को फ़रोख्त करना, ताजिरों को फ़रोख्त करना, ताजिर जो तिजारत करने वाले हैं ये ख़रीदने वाले हैं। देखते हैं, आप 10 रुपए की शक्कर लेने जाइए या चीनी या क्या नाम है दाल चावल लेने जाइए, तो किस तरीके से अभी तराजू इस तरीके से हिलता ही डोलता रहता है, डामाडोल होते रहता है, और थैले में उठा करके पैक कर देते हैं। ये इस तरीके से ताजिर हजरात है, ये ख़यानत करते हैं। पांचवी बात जो उसने कही, अब मुझे सबकी शरह करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें जो तीसरे नंबर का है कि इसमें हसद भरा हुआ है, इसको उलमा ख़रीदेंगे, उसकी शरह करना है। चौथी बात कहा कि पांचवी बात कहा कि पांचवी थैली में क्या है? तो कहा कि इसमें मकरो फ़रेब है। तो कहा कि ये मकरो फ़रेब को कौन ख़रीदेगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको कौन ख़रीदेगा? तो इब्लीस ने कहा कि इसको औरतें ख़रीदेंगे। आज ये 5 बात हर एतबार से सादिक आ रही है। ये बहवाला इब्तिलाउल अखियार उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये किताब को नहीं देखा, इसलिए मैं उस किताब की तरफ मंसूब करके ये बात को नहीं कहता। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने
मुलाकात की थी। मैं ये कहता हूँ कि ये एक आम मफहूम है 5 बात, कि जुल्म है किसी के पास तो जुल्म कौन खरीदता है और जुल्म कौन करता है सबको मालूम है कि बादशाह वज़रा खरीदते। एक मरतबा एमएलए बन गया, वो भी जो है रियाया के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं। तकब्बुर है, ये जो सोना खरीदने वाले जौहरी हजरात है, सौदागर जो सोना चांदी खरीदते और हीरे जवाहरात खरीदते, ये बड़े मुतकब्बिर होते हैं। तीसरे हसद, चौथे खयानत, ये दुकानदार और धोखाधड़ी करके जो है माल को बेच देते। पांचवा मकरो फरेब, कितनी मक्कार होती है औरतें वो सबको मालूम है। ठीक है, तो ये 5 बातें थी। अब मुझे जो इसके ऊपर तबसरा करना है वो तीसरी बात के ऊपर तबसरा करना है कि जो कहा कि इसके अंदर क्या है, तो कहा कि ये हसद है, इसको कौन खरीदेगा? उलमा खरीदेंगे। खुदारा मैंने तकरीबन बड़े से लेकर के छोटे आलिम तक, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सब आलिम को नहीं कहता हूँ, माफ़ करना, अगर किसी के अंदर ये सिफत नहीं है तो मैं ये नहीं कहता कि वो आलिम भी ऐसे ही होगा, नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, इस्तिस्ना सब जगह है कि जो हसद को मैंने देखा है मदारिस के अंदर, एक दूसरे से बुग़्ज़ व अदावत, हर आलिम एक दूसरे से बुग़्ज़ रखे हुआ है, मदरसे के अंदर, मकतब के अंदर, मस्जिदों के अंदर। उलमा से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आलिम ही है, नहीं, उलमा की कैटेगरी में आने वाले जो हुफ़्फ़ाज़ है, आलिम है, मुफ्ती है, या इस लाइन से गुज़रने वाले, सब इस लाइन के अंदर बराबर के शरीक है। जिस कदर मैंने हसद, बुग़्ज़ व अदावत उलमा के अंदर देखा है और उलमा के अंदर है, वो खुदारा किसी के अंदर नहीं। कैसे मैं मिसाल दी करके समझाऊँ? मदरसे के अंदर किसी आलिम की या किसी उस्ताद की तनख्वाह ज़्यादा है, दूसरा उससे बुग़्ज़ करता है कि देखो फ़ला जो है कोई काम नहीं कर रहा है और उनको जो है इतनी तनख्वाह दी जा रही है। पढ़ाने के सिलसिले में अगर उसको मसलन आपको कोई किताब नहीं मिल रही, या वो किताब मुझे मिली हुई है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझसे बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और कहते हैं कि देखो फ़लाँ उस्ताद है, वो किताब को सही तरीक़े से हल नहीं कर पा रहा है, और फिर इस तरीके से कहते हैं कि देखो उनको पढ़ाने का सलीक़ा भी नहीं है, पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और ना जाने क्या क्या बातें जो है उसके तरीक़े से उनके ख़िलाफ़ कही जाती है। फिर मुहतमिम से जो है उसको दूरी को इख्तियार कराने के लिए उससे किताबों को छीनने के चक्कर में हर वक्त रहते हैं। या इसी तरीके से अगर उनके पास कोई आया मेहमान वगैरह, तो जो है मदरसे का दूसरा मुदर्रिस जो है कि देखो फ़लाँ के पास तो हर वक्त उस्ताद बाहरी मेहमान ही आते रहता है, और फ़लाँ जो है हर वक्त बाहर ही रहता है, या उनकी कोई इनकम सोर्स कहीं अलग हो गई तो कहते देखो फ़लाँ को तो बाहर से जो है इनकम आ रही है। इस तरीके से एक दूसरे की हर वक्त खींचातानी हर वक्त लगी हुई है। ये सबसे ज़्यादा मैंने मदरसे के अंदर रहते हुए देखा भी है, और आज ऐसा हो भी रहा है। इल्ला माशाअल्लाह कोई मदरसा होगा ऐसा जो इन क़बाहतों से पाक होगा, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उमूमी सतह पर जो है वो मदारिस के अंदर ये सूरत हाल पाई जाती है। इससे हट करके मकातिब के अंदर चले जाइए, बिल्कुल बेअनी यही सूरत हाल है। कोई अच्छा आलिम है, तकरीर करने वाला है, तो उससे जो है उसकी तकरीर से नफ़ा उठाने के बजाय उससे जो है बुग़्ज़ व अदावत रखना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से मस्जिदों के अंदर भी मैंने यही सब कुछ देखा है, इमाम, मुअज्जिन और खुदमा के दरमियान, कि इन तीनों की आपस में मिलती नहीं और तीनों की आपस में बनती नहीं। इल्ला माशाअल्लाह कोई मस्जिद ऐसी होगी जो आपस में इमाम और मुअज्जिन जो है घुले मिले हुए होंगे, लेकिन अक्सर व बेशतर यही देखा गया है कि इमाम की दुश्मनी मुअज्जिन से है, मुअज्जिन की दुश्मनी इमाम से है, खादिम की दुश्मनी मुअज्जिन से है, मुअज्जिन की दुश्मनी जो है खादिम से है। ये सूरत हाल हर जगह आपस में देखने को मिल रही और है। तीनों के दरमियान आपस में कोई इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं रहता, कोई एजेंडा नहीं है। हर वक्त एक दूसरे से कौन आया कौन गया, किसके पास आया, इमाम के पास कोई आए तो खादिम चिल्लाता है क्यों उसके पास जाते हो, खादिम के पास आया तो इमाम जो है कुड़कुड़ करता है कि उसके पास क्यों जाते हो। इसी तरीके से अगर किसी ने इमाम को कोई हदिया दे दिया ला करके, तो मुअज्जिन नज़र चढ़ाए रहता है कि मेरे पास क्यों नहीं आया, मेरे मुअज्जिन के पास आया तो खादिम जो है नज़र चढ़ाए रहता है कि मुझको क्यों नहीं दिया। ये सब सूरत हाल जो है आम तौर पर देखने को मिल रही है।
ये सब सूरत हाल जो है आमतौर पर देखने को मिल रही है। क्या हुआ? बहरहाल तो ये सब एक साहब आगे थे इसलिए उनसे बात करने लगा। बहरहाल तो ये सब सूरत हाल जो है मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर, मसाजिद के अंदर पाई जाती है। बुग़्ज़ व अदावत उलमा के दरमियान जिस कदर है वो अल अमान वल हफीज़। जिस कदर हम अंबिया के वारिस थे, हमारा तो हिस्सा ये था कि इस बुग़्ज़ व अदावत को ख़त्म करके आपस में क्या नाम है, रफ़ीक बन कर के काम करे, फ़रीक बन कर के काम ना करते। रफ़ीक बन कर के, साथी बन कर के। मुझे यहाँ पर एक जुमला याद आ रहा, मौलाना इब्राहिम देवला का, जो जमात के बड़े ज़िम्मेदार है। अब मैं इसमें ये नहीं कहता कि वो शूरा में से है, वो अमीर में से है, वो उनका मामला है। मैं उनके एक जुमले को यहाँ नकल करता हूँ। वो एक बयान में कह रहे थे कि हम सब आपस में रफ़ीक बन कर के काम करें, फ़रीक बन कर के काम ना करें। रफ़ीक बन कर के काम करोगे आपस में दुश्मनी होगी, फ़रीक बन कर के काम करोगे आपस में दुश्मनी होगी, रफ़ीक बन कर के काम करोगे दोस्त और महबूब एक दूसरे के मुआविन बन कर के काम करोगे, काम के अंदर मुआवनत होगी और काम तरक्की करेगा। बहरहाल हमको यहाँ ये करना है कि हम आपस में एक दूसरे को प्यारो मोहब्बत से देखना गवारा नहीं करते। ये उलमा के अंदर सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ भरा हुआ है। और मैंने अक्सर व बेशतर आलिम को यही देखा है कि गुरूर व घमंड तकब्बुर के अंदर आकर के ये सब काम करता है। इसलिए खुदारा उलमा को अपने तरीक़ेकार को, अपने मनसब को समझ करके जिस तरीक़े से अल्लाह उसके रसूल ने तवाज़ो को इख्तियार करने के लिए कहा है, आप जिस तरीक़े से धड़ल्ले से तकरीरों के अंदर कहते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, तो ये तकरीर के लिए सिर्फ नहीं है, ये मेरी ज़ात पर अमल, मेरी ज़ात को इस हदीस पर अमल करने के लिए है। ये हदीस बुखारी सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ बुखारी के अंदर पढ़ लिया और हो गया मज़मून, नहीं, बल्कि इस हदीस पर मुझको अमल करने का हुक्म दिया गया है। और मुझको ये हुक्म दिया गया है कि इसके ऊपर अमल करो कि मन तवाज़ा अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करेगा। हम और आप, हम जैसे आलिम, आप जैसे आलिम ही तो कहते हैं कि जिस आदमी की कबूलियत अल्लाह ताला आसमान में रख देता है, अल्लाह ताला फरिश्ते और जिब्राइल से कहते हैं कि जाओ ज़रूर ज़मीन पर ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला फ़ला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी जो है मोहब्बत करो। और उसके लिए जो है फिर मोहब्बत का पैगाम, उससे दोस्ती और प्यार और मोहब्बत जो है फिर ज़मीन के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते, पूरी सारी मखलूक जो है उससे मोहब्बत करने लगती है। तो मुझको क्या होता है जब यहाँ पर मैं कहता हूँ तो फिर मेरे अंदर ये फितरत क्यों नहीं आती? मैं क्यों अदावत करने लगता हूँ कि इज़्ज़त का देने वाले ज़ात जो है अल्लाह की है, अल्लाह ही जो है इज़्ज़त भी देता है और अल्लाह ही ज़िल्लत देता है। लेकिन हमको क्या हो गया कि हम सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं कि ज़ुबान से कह तो देते लेकिन अमल मेरा कुछ नहीं है, कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करने के लिए बड़ी लच्छेदार तकरीर कर लिया, लेकिन जब कहा जाए कि अमल करने के लिए तो अमल के सिलसिले हम बनी इसराइल बन जाते हैं। ये उलमा के अंदर इज्तिमाई तौर पर कमी है कि उलमा एक दूसरे से जो है ना बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना कपट रखते हैं। उस्ताद मोहतमिम से रखता है, मोहतमिम उस्ताद से रखता है। इसी तरीके से जो है मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर, मसा हर जगह का ये हाल है तकरीबन। इस फितरत के अंदर, इस बुरी सिफत में सबसे अव्वलीन दर्जा अगर किसी को, अगर एक नंबर अगर किसी को दिया जाए तो उलमा को दिया जाएगा कि सबसे बड़े जो है हासिदीन हैं। उलमा किसी को देखना पसंद नहीं करते, अपने से ऊंचा किसी को देखना नहीं पसंद करते। ये बहुत बुरी सिफत है उलमा के दरमियान। इसलिए मैं उलमा से कहता हूँ कि आप इस बुरी सिफत को छोड़ दीजिए। जितना बिगाड़ दुनिया के अंदर दिखाई दिया जा रहा है, इसमें 90% अगर कहा जाए तो उलमा का बिगाड़ है। हर मौके से जो है उलमा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई मुखालिफ हो जाता है और वो फ़ौरन जो उससे बहुत अदावत रखना शुरू कर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उलमा इख्तिलाफ करते तो हर इख्तिलाफ ज़हमत ही बन जाता है, बल्कि उलमा इख्तिलाफ करते तो वो इख्तिलाफ रहमत भी बनता है और बस औक़ात ये इख्तिलाफ जो है ज़हमत का सबब साबित हो जाता है।
उलमा का इख्तलाफ मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी कहिए, और मुफ्ती तकी साहब भी दामत बरकातुहुम भी कहते, मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, पड़ोस के मुल्क के जो इस वक्त शेखुल इस्लाम के मनसब से जाने जाते हैं, वो भी कहते हैं कि उलमा का जो इख्तलाफ होता है, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि हर आलिम एक दूसरे से इख्तलाफ करता है और अपनी 4 ईंट की जो है मस्जिद अलग बना लेता है। यानी आज इख्तलाफ कीजिए, कल नया मदरसा बना लीजिए, ये आज हो रहा है कि इख्तलाफ हो रहा है। तो इख्तलाफुल उलमा रहमतुन, मैं ही कहता हूँ, ये मक़ूला अगर है तो ठीक है वो कि इख्तलाफुल उलमा रहमतुन, उलमा का इख्तलाफ बसा औक़ात रहमत का सबब होता है और है भी बसा औक़ात। मैं ये नहीं कहता कि ये इख्तलाफ रहमत नहीं ज़हमत है, लेकिन बसा औक़ात ये इख्तलाफ की हद तक ना रह करके ये ज़हमत का सबब साबित हो जाती है। अब यही इख्तलाफ की वजह कि उलमा अगर आपस में मुत्तहिद रहे, तो मैं चंद एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर आपस में उलमा एक दूसरे से मुत्तहिद हो जाते और अपने मनसब को छोड़ करके एक कदम नीचे आ जाए, सिर्फ एक कदम नीचे आ जाए, हालांकि उस आलिम की इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक जुमला नकल करता हूँ। मौलाना अरशद मदनी जब तबलीगी जमात का इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने मौलाना साद साहब के बारे में गालिबन कहा कि साद, आप एक कदम पीछे हट जाओ, आपकी अमारत में एक रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं माना। जमीयत का इख्तलाफ यही बुनियाद है कि दोनों तरफ आलिम हैं, कमी हर किसी के अंदर, मेरे अंदर भी कमी है। मैं ये नहीं कहता अपने आप को कि मैं बहुत पाक और पवित्र हूँ, दूध का धुला हुआ हूँ, मेरे अंदर आपसे ज़्यादा बुराई मेरे अंदर है। लेकिन तबलीगी जमात का इख्तलाफ है, ये उलमा की गिरोहों के दरमियान है। अगर ये दोनों आपस में समझौता कर ले और एक कदम नीचे आकर के, एक गिरोह ऊंचा है तो तुम नीचे हो जाओ, या वो गिरोह नीचा है तो आप जो है ऊंचे हो, इस तरीके से आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ को ख़त्म करके और फिर जो है इस जमीयत को एक कर ले, इस जमात को एक कर ले, तो आज जो इख्तलाफ हम मुसलमानों के दरमियान हो रहा है कि कोई कहता है यहाँ शुरा की जमात नहीं आएगी, कोई कहता है यहाँ अमारत की जमात नहीं आएगी, ये इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा और उम्मत जो है इस इंतशार से बच जाएगी। तो तबलीगी जमात का इख्तलाफ ये उलमा का इख्तलाफ है। दोनों आलिम एक ही जगह बैठे हुआ है, दोनों जो है नीचे आने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या है? आप ही कहते मन तवाज़ा लिल्लाह और रफ़अहुल्लाह, और आप ही जो उस कुर्सी तकब्बुर वाली कुर्सी पर बैठे हुए, ये कैसा आपका बयान है? आपके बयान का क्या असर होगा मेरे ऊपर? कोई असर होने वाला है? आप कह रहे हैं कि धड़ल्ले से तकरीर कर रहे हैं कि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको बुलंद करेगा। तो यहाँ तवाज़ु कहाँ चली गई? आप नीचे आ जाइए ना। लेकिन कोई आलिम नीचे नहीं आता है। तबलीगी जमात का इख्तिलाफ अपनी जगह बरकरार है। यही सूरत हाल जमीयतुल उलमा का देख लीजिए कि जमीयत उलमा दोनों ग्रुपों के अंदर उलमा हैं। अब बड़े बड़े उलमा हैं, मुल्क की मशहूर हस्तियां हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई एक प्लेटफार्म पर आने के लिए तैयार नहीं। ये उसके इख्तिलाफ बतला रहा है, वो उसका इख्तिलाफ बतला रहा है। अरे दोनों छोड़ करके एक प्लेटफार्म पर आने की क्यों नहीं कोशिश करते? और इसके अंदर नमक मिर्च और मसाला लगाने का काम जो दीगर छोटे छोटे उलमा है वो तो कर ही रहे हैं। क्यों? उनकी जो है सदारत चली जाएगी, उनकी निज़ामत चली जाएगी। मसलन मैं इस वक्त बम्बई में हूँ, अगर बम्बई में कहा जाए या और जिस इलाके के अंदर कहा जाए कि सारा इख्तियार जो है एक जमीयत को दे दिया जाए, तो दूसरी जो जमीयत के ग्रुप है वो कहते हैं कि फिर हमारा क्या होगा। फिर जो पहली वाली है वो कहेगी हमारा क्या होगा, हम सदर है, वो कहते हैं हम सदर है। ये सदर सिक्योरिटी में जो आपस में लड़ भिड़ जाते हैं कि यहाँ क्यों नहीं याद आता है कि मन तवाज़ा लिल्लाह वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। आप ही बयान करते कि जो आदमी अपने मनसब को दूसरे को सुपुर्द कर दे, उस मनसब के लिए जो है खुद इस ओहदे से जो है बरा हो जाए, अल्लाह उसका जो है मददगार होगा। जिस ओहदे को अल्लाह उसके रसूल की तरफ से दिया जाएगा तो उसमें जो है उसका ताउन होता है। लेकिन ये सब छूट जाते हैं, सब ज़बानी जमा खर्च है। बड़े बड़े उलमा है, आपस में इख्तिलाफ है, किसी का दिल किसी से मिला हुआ नहीं है, चाहे वो जमीयतुल उलमा के लोग हो और चाहे क्या नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हो, चाहे क्या नाम है तबलीगी जमात के हजरात हो। सारे आलिमों का यही हाल मैं देख रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, या अभी तो फ़िलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुत्तफ़िक़ है, इसमें भी
इख्तलाफ होते रहता था, लेकिन जब से मौलाना राबिया हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमाए तो कुछ लोगों का इख्तलाफ हुआ, लेकिन बइत्तिफाक़ राय मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम को जब सदर बना दिया गया तो लोगों ने एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था कि किसको सदर बनाया जाए, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब या मौलाना सज्जाद नौमानी साहब या मौलाना अरशद मदनी साहब दामत अम्मत फयूज़हुम को। इन हजरात के बारे में तो मैंने अपना जो इल्मी तजर्बा पेश किया तो मेरी राय जो ज़ाती राय थी वो मौलाना अरशद मदनी के बारे में नहीं थी। वजह उसकी ये थी कि मौलाना पिराना साली में चले, बड़े ही ज़ोफ़ हो गए। अब उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी को देना मैं मुनासिब नहीं समझता था, तो मैंने उनको नहीं दिया, उनके बारे में कोई राय नहीं पेश की। रहा मसला मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का, तो मौलाना सज्जाद नौमानी के बारे में मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये एक ख़ास कम्युनिटी और क्या नाम है मदारिस से लगे हुए और इनका एक जो ख़ास तरीक़ेकार है वो ख़ानकाही निज़ाम को संभालने का है। तो इनके दायरे को मैंने देखा कि इल्मी सतह के एतबार से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना सज्जाद नौमानी का अगर को देखा जाए तो मेरे नज़दीक, मैं अपना ज़ाती तज्ज़िया बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को के बारे में ये कहा या मौलाना, मैंने अपना ज़ाती तज्ज़िया जो देखा तो मेरे नज़र में मौलाना सज्जाद नौमानी की बनिस्बत इस काम को अगर आलमी सतह पर इल्मी एतबार से अगर करने को लिए और इस काम की जो शुरू ही से अगर देख रेख करने की जो कोशिश है तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के अंदर वो भरपूर सिफत पाई गई बनिस्बत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के। तो उलमा ने जो है बइत्तिफाक़ राय मौलाना मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को सदर बनाया, तो बहुत अच्छा किया इसमें। रहा मसला तो इसमें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त मुत्तफ़िक़ हो गया, उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं हुआ। अब आगे मैं चलता हूँ। अमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये तीनों को एक जगह अमारत शरिया कहा जाता है। उलमा अपने मनसब को चाहने के लिए बिहार के उलमा ने क्या कुछ नहीं किया और किस हद तक नहीं किया। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद किस हद तक जो है अमारत शरिया के अंदर खुर्द बुर्द होता रहा, ये किस वजह से, मनसब को चाहने के लिए। और कहते हैं कि मनसब को छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये उलमा सबसे ज़्यादा लालची है, सबसे ज़्यादा लालची है कि आप मनसब के लिए किस हद तक कहाँ जा सकते, कुछ कहा नहीं जा सकते। अल्लामान वल हफीज़। अमारत शरिया का मसला हुआ, दुनिया भर की वोटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है बिहार के अंदर, वहाँ मीटिंग हो रही है, ये वोटिंग चल रही है, वोटिंग चल रही, दुनिया भर के जो है वोटिंगें चल रही हैं। फिर अब पता नहीं अमारत शरिया के लोगों ने क्या सूरत हाल को अपनाया, किस तरीके से वोटिंग की, फिर कभी ये इनको बनाया जाए, कभी उनको बनाया जाए। मैं कहता हूँ कि दोनों में से दोनों को क्यों नहीं हटा दिया गया। फिर जो है ये निज़ाम जो है शुराई निज़ाम था, तो शुरा जिसका फैसला करती वो उसको बना दिया जाता, लेकिन नहीं, वो क्यों बनेगा, मैं क्यों नहीं, मैं ये दुनिया भर की मैं जो है ये उलमा के अंदर भरी हुई है। यही इसी का ये नतीजा था कि कई महीने तक ये इख्तिलाफ चलता रहा कि किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि कौन बना नहीं बना, वो जो बना वो जाने, उसका अल्लाह जाने, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे ये बतलाना है कि हम उलमा की जमात ये कहते हैं कि हम जो है तवाज़ु इख्तियार करें, तो यहाँ तवाज़ु कहाँ चली जाती है। जिस इंसान को जिस ओहदे का अहल समझा जाए उसको ना दे करके इसके अंदर विरासत चलती है। आज मैं यहाँ ये कहूँ तो अब मैं इसके ऊपर तफसीली बहस करूँगा अभी कि आज जो है इसको विरासत समझ लिया गया और इस तरीक़े से बड़े तकदो के अंदर रह करके और बड़े ही परेशान कुन हालात के अंदर जो है बिहार के उलमा ने पता नहीं क्या फ़ैसला करके, किस तरीके से फ़ैसला करके, किस तरीके से वोटिंग हो करके फिर जो है मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे को जो है अमारत शरिया का अमीर मुकर्रर किया। अब
उसमें भी बहुत दिन तक ये खुर्द-बुर्द चलता रहा, बहुत इख्तिलाफात होते रहे कि इसको नहीं उसको क्यों बनाया, क्यों, ये सब आपस में उलमा करते रहे। अब क्या चल रहा है वो मुझे नहीं मालूम, मैं इस फील्ड का आदमी भी नहीं हूँ, मुझे इससे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मुझे तो ये बतलाना है कि बुराई उलमा के अंदर क्या है, वो मुझे ये बतलाना है। अब ये देखिए कि हम उलमा की जमात अवामुन्नास के दरमियान घंटों तकरीर कर लेते हैं, लेकिन जब अमल करने के लिए कहा जाए तो 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि मेरे अंदर इखलास नहीं है। आज हर चीज़ को विरासत समझ लिया गया। मदारिस के अंदर चले जाइए, बाप ने जो है मदरसा बनाया, बेटा उसका मोहतमिम है अब, और ये सिलसिला विरासत का चलता चला जा रहा है। दूसरे को जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करने देते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देखता हूँ मदारिस के सिलसिले में तो दारुल उलूम देवबंद को देखता हूँ कि विरासत से पाक जगह मुझे अपनी नज़र में दिखाई देता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी नज़र बहुत ऊंची है, हो सकता है कि उसके अंदर कोई कमी कोताही हो, लेकिन दीगर इदारे भी इसके निहज पर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दारुल उलूम देवबंद ही है। मैं ये कहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद को इस वक्त विरासत से बिल्कुल महफूज किया गया। ये खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है इस जगह को विरासत से पाक रखा है। बहरहाल विरासत से इसको पाक रखा है। बाकी दीगर तंजीम, इसके अलावा और भी मदारिस है। मैंने कहा कि इसके अलावा और भी गालिबन मज़ाहिरुल उलूम है और नदवतुल उलमा है और भी दीगर बड़े बड़े मदारिस है। हो सकता है ये भी दारुल उलूम देवबंद के निहज पर शूराई निज़ाम के तहत चल रहा हो, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल अक्सर मदारिस को जो कहा जाता है वो यही कि विरासत चल रही है। बाप मोहतमिम था, अब बेटा बनेगा, बेटा मोहतमिम था, पोता बनेगा, पोते के बाद पड़पोता, ये सिलसिले नसब चलता चला जा रहा है और इसका नुकसान और खमियाजा मदरसे को भुगतना पड़ता है। जब तक शुराई निज़ाम नहीं होगा, अमारत होगी, तो ये इख्तिलाफ होते रहेगा कि आने वाला हालात को नहीं समझेगा, असातिज़ा की ज़रूरतों को नहीं समझेगा। यही हाल सिर्फ मदरसे का नहीं है, मस्जिदों के अंदर भी यही हाल है, खानकाहों के अंदर भी यही हाल है कि बेटे को आता जाता कुछ नहीं, न ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा पैसा पीर कि बेटे को आता जाता कुछ नहीं, पगड़ी बाप की पगड़ी थी, उठा करके जो है बेटे को दे दिया गया और वो जो है अब उसकी जगह खानकाह को संभालेगा। जैसे गालिबन कोई बुजुर्ग कह रहे थे कि मोहतमिम जो होता है, मोहतमिम को बुखारी तो आती नहीं पढ़ाने के लिए। गालिबन मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे या किसी और बुजुर्ग का मक़ूला है, बहरहाल ये किसी ने कहा, मैं कि किसी ख़ास आलिम की तरफ मंसूब करके ये बात नहीं कह सकता हूँ कि मुझे याद नहीं है हकीकत में। गालिबन मेरा गालिब गुमान है कि गालिबन हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कहा था कि मोहतमिम को आता जाता कुछ नहीं, बुखारी पढ़ाना है तो तकिया गाँव तकिया लगा लिया, स्टेज लगा लिया, बुखारी खोल करके रख दिया और उसके बाद जो है क्या नाम है उगलदान रख लिया, बुखारी पढ़ा रहा है। तो इल्म तो कुछ है ना, बुखारी पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो है बुखारी हो रही है कि इल्म तो है नहीं, तो बुखारी का इल्म तो बुखारी तो कोई ऐसा वैसा आलिम था नहीं, तो इसलिए ऐसे लोगों को विरासत में बुखारी मिल रही है। कई एक मदरसे है, मैं अपनी निजी जानकारी के एतबार से मैं जानता हूँ कि बाप बुखारी पढ़ा रहा था, अब बाप का इंतकाल हो गया, बेटे के पास वैसा इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि बाप बुखारी पढ़ा रहा है, नाज़िम आला था, तो अब बाप की जगह बेटा जो है बुखारी पढ़ा रहा है, हालांकि बेटे को बुखारी का बाब ही नहीं आता है। लेकिन अब चल रहा है वैसे ही मामला। ऐसे ही मदरसे का मोहतमिम है कि बाप आलिम था, बाप ने मदरसे की बुनियाद डाली, बाप चले गया, अब बेटा जो है आलिम नहीं है, हाफिज़ है, अब उसको मोहतमिम बना दिया गया। उसको जो है दूर दूर तक का कुछ आता पता नहीं है, ना हिसाब व किताब का इल्म है, ना मदारिस का इल्म, ना कैसे निज़ाम को संभाला जाएगा, कुछ नहीं है। यही हाल तकरीबन बहुत से जमियात और तंजीमों का है कि बाप सदर था, बेटा सदर बनेगा, बेटा सदर था तो अब जो पोता सदर बनेगा। यही सिलसिला चलता चला जाएगा और इस तरीके से जो है सारी की सारी तंजीमों के ऊपर जो है विरासत का कब्जा हो गया है। अगर इन तंजीमों को या इन जमातों को, इन मदारिस को निकालना है तो शुराई निज़ाम के तहत
बनाइए तो आप जो है फिर इस तरीके से इस निज़ाम से अवामुन्नास फ़ायदा उठा सकती है। मदारिस के अंदर होता क्या है कि बाप मोहतमिम था तो बेटा मोहतमिम हो गया। तबलीगी जमात के अंदर था कि मौलाना इलियास साहब थे, मौलाना यूसुफ साहब थे। फिर ये निज़ाम धीरे धीरे बिखरता हुआ चला गया। आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल है। जमीयतुल उलमा का देख लीजिए, जमीयतुल उलमा शेखुल हिंद ने इसकी बुनियाद डाली, फिर किस तरीके से ये निज़ाम चलता चला, आज किस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। तो ये सब कुछ जो है विरासत इसके अंदर जारी हो गया। हालांकि इन जमातों, ये एक उमूमी सतह की जमातें थी, उमूमी सतह के मदारिस थे, इसको जो है इस तरीके से अवामुन्नास के ऊपर छोड़ना चाहिए, ना कि इसके अंदर विरासत को जारी रखना चाहिए। ये तो दो बातें थी। एक तो मदारिस के सिलसिले में कि मदारिस को, मकातिब को, मसाजिद को उलमा ने क्या नाम है अपनी निजी जायदाद समझ लिया। और फिर उसके अंदर जो कतर बुयनत होती है वो तो अल अमान वल हफीज़, वो मदारिस के अंदरूनी मामलात होते हैं। फिर जो धड़ल्ले से माल को खर्च करता है बेटा, वो तो खैर होता है, जो जहाँ पर होता है वो तो अहले मदारिस ही जानते होंगे। यही सूरत हाल मसाजिद के ट्रस्टियों का भी है कि बाप सदर था, बेटा सदर बनेगा, बेटा सदर बना, पोता सदर बने, सदर सेक्रेटरी सब खुद के ही जो है सब बने रहते हैं। मस्जिद का माल है, उसको जैसे चाहो वैसे खर्च करो। जमीयत का है और तंजीमों का है तो तंजीमों के मालों को जो है इस तरीके से जहाँ चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कोई तंजीम हमने बनाई तो कहा कि आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, मैंने बनाई ये तंजीम, ये सही नहीं है। इसको विरासत समझ लिया गया है। दूसरी बात, जो उलमा के दरमियान हसद है, बुग़्ज़ अदावत है, वो किसी से ढका छुपा नहीं। ये तो दो बातें थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी इन्हीं बातों पर ये मुनहसिर है। तीसरी बात जो है, आज मैं उलमा से दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये तो आपके दरमियान जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने बतलाई। तीसरी बात, मैं उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मदारिस चला रहे हैं, मकातिब चला रहे हैं, मसाजिद चला रहे हैं, तो आप मदारिस के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, मकातिब के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, मसाजिद के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों के अंदर परेशान होते हैं, ज़कात का माल वसूल करते हैं कि दिल्ली का आदमी बम्बई जाता है, बम्बई का आदमी दिल्ली जाता है, यूपी का आदमी बिहार जाता है, बिहार का आदमी दिल्ली जाता है, सारी दुनिया के लोग सब तरफ फिर रहे हैं। तो इन उलमा को क्या हो गया है कि सिर्फ मदारिस को चलाते हैं, तो मदारिस के साथ स्कूल क्यों नहीं चला रहे? मेरा आपसे सवाल है। आप मदारिस चला सकते हैं तो मदारिस के साथ स्कूल क्यों नहीं चला सकते? क्या आपको किसी ने मना किया है या आपके पास फंडिंग की कमी है? इसको मदरसा चलाना तो बड़ा मुश्किल अमर था, लेकिन स्कूल चलाना तो आज बिल्कुल खुलेआम, कोई तकलीफ नहीं हो रही। शुरू में कुछ तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद वो तकलीफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे उलमा मदारिस की तरफ तवज्जो देते हैं और मकातिब की तरफ तवज्जो देते हैं, मसाजिद की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? मेरे आपसे ये शिकायत है, मेरी आपसे शिकायत है। अब स्कूल, आप मदरसा खोले तो आप मदरसा खोले, मदरसा प्लस स्कूल होना चाहिए, खाली मदरसा ही नहीं होना चाहिए। मदरसा प्लस स्कूल, स्कूल प्लस मदरसा, ऐसा कीजिए आप। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप सिर्फ मदारिस 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 के रट लगाए हुए कि मदारिस होना चाहिए। मैं मदारिस का मुनकिर नहीं हूँ, न था, न हूँ और न रहूँगा। कि दुनिया के अंदर इनकलाब आया तो मदारिस के मुल्ला से आया है, तो इसलिए मैं मदारिस का मुनकिर नहीं हो सकता हूँ। हमारी औलादों के अंदर, हमारे अंदर जो दीन की कुछ रमक बाकी है, वो यही मदारिस ही की देन है, यही मकातिब ही की देन है। ये छोटे छोटे जो मकतब मस्जिद जो चलते हैं, ये इन्हीं की देन है। लेकिन आज ज़रूरत है कि ये मदारिस हमारे लिए काफ़ी नहीं हो पा रहे, तो अब मदारिस के लिए ज़रूरत पड़ी है कि मदारिस के साथ मदारिस प्लस स्कूल, मदरसा प्लस कॉलेज, मदरसा प्लस यूनिवर्सिटियाँ, ये ज़रूरत है आज की। मसलन मिसाल मैं दूँ आपको, आज बेशुमार मदारिस, मकातिब, मसाजिद के ऊपर केस चलते हैं। आप केस जो है लड़ने के लिए आप जाते हैं, तो ये बताइए, वकील की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर आपको जो है वकला की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहाँ जाएंगे? मतलब आइए ना, आप ही बतलाइए, कहाँ जाएंगे? कोई है रास्ता आपके पास?
आपने वकील तो पैदा किया नहीं। मदरसे के मोहतमिम को या मदरसे के क्या नाम है मौलवी साहब को, शेखुल हदीस साहब को वकालत आती नहीं, जज के सामने क्या बयान देगा? वो आपके पास है? आपने मदरसे के अंदर तो वकालत और वो लॉ कॉलेज तो खोला नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे? किसी गैर के पास जाएंगे या किसी वकील के पास जाएंगे, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। अब उसके पास अपने इस मदरसे के केस को लड़ने के लिए जो है लाखों रुपया खर्चा करेंगे। तो मेरी ये राय है, मैं मिसाल और भी अर्ज करूँ, मसलन अल्लाह ना करे ये सूरत हाल कभी पेश आए, अल्लाह करे कि इस मंसूबे को अल्लाह ताला जो है अपने फजल और करम से ख़त्म फरमाए। खुदा ना करे कि कभी ये सूरत हाल पेश आ जाए कि दारुल देवबंद पर कुछ हुआ और उसका केस लड़ने के लिए केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। तो दारुल देवबंद ने तो वकील तो पैदा किया नहीं खुद अपने मदरसे में रख करके। तो दारुल देवबंद जब वकील करेगा तो कहाँ करेगा? किसी गैर इदारे का तो ही करेगा ना। तो अब जब आपके इदारे का पढ़ा हुआ रहता तो आपके इदारे की वाकफियत उसको रहती, मदारिस की वाकफियत रहती, मसाजिद की वाकफियत रहती, क्या सूरत हाल रहती, सारा डेटा उसके पास रहता। अब जो धड़ल्ले से आपका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता। आज जमीयतुल उलमा क्या कर रही है? केस लड़ रही है दुनिया भर के मजलूमों का। जमीयतुल उलमा केस लड़ रही है, वकील पैदा तो नहीं कर रही है ना। अब लाखों रुपया जो है सालाना, करोड़ों रुपया जमीयतुल उलमा जो है वकला के ऊपर खर्च कर रही है। अगर हम मदरसे के लोग, हम मदारिस वाले अपनी स्कूल के, अपने मदरसे के अंदर मदरसा प्लस स्कूल, मदरसा प्लस कॉलेज, मदरसा प्लस यूनिवर्सिटी अगर बनाएंगे, हमारे मदरसे के अंदर हर चीज़ बनाने वाले हो जाए। जैसे मैंने सुना है, देखा नहीं है मैंने, और क्या नाम है, मैं गया भी नहीं हूँ कभी, कि गालिबन मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामत बरकातहुम, जो अक्कल कुआं के मोहतमिम हैं, उन्होंने अपने स्कूल के अंदर मेडिकल और वकालत, लॉ कॉलेज और बहुत सारी चीज़ों जो है उन्होंने मदरसे के तहत चला रखी है। और मदरसे के तहत जो है वो सारा निज़ाम को संभाल करके चलाते हैं, और मदरसा प्लस स्कूल कह लीजिए या स्कूल प्लस मदरसा कह लीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने एक दोनों निज़ाम को चला करके रखा है। मदरसा भी है, स्कूल भी है, स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, मेडिकल भी है और वकालत भी है। तो ऐसे हम मदारिस के लोग, जो बड़े बड़े मदरसे के लोग हैं, जो बड़े बड़े मदारिस है, उन मदारिस के लोग इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? आप मदरसे से फारिग होते हैं, मदरसे से फारिग होकर के आते हैं और मदरसा दूसरी जगह खोल लेते हैं। तो आप मदरसा खोलते हैं तो मदरसे के साथ स्कूल क्यों नहीं खोलते? आप ज़कात का माल को वसूल करके लेकर के आते हैं, तो ज़कात का माल सिर्फ तो ये नहीं इस्लाम ने कहा है कि क्या नाम है, मदरसे के जो तालिब इल्म है सिर्फ उसी के ऊपर खर्चा किया जाएगा। ये किसी कहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ, कि अल्लाह ताला ने कहा हो कि नहीं, ये ज़कात का माल जो है सिर्फ और सिर्फ जो मदरसे में पढ़ने वाले उसी के ऊपर खर्च हो सकता है और दूसरे किसी के ऊपर खर्च हो ही नहीं सकता? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो क्या नाम है मदारिस के लिए चंदा करते हैं। तो आप मदारिस के लिए चंदा करते हैं तो आपको तो स्कूल को चलाना बिल्कुल आसान है। तो आम तौर पर स्कूल के अंदर चंदा होता नहीं स्कूल के लिए, वो खुद जो पढ़ने वाले तालिब इल्म होते हैं वो खुद उन्हीं की फीस से जो है स्कूल के सारे निज़ाम को मेंटेन किया जाता है। तो आज अवामुन नास अपने बच्चों को स्कूल में भेजना पसंद करती है, मदरसे में भेजना पसंद नहीं करती है। और लोगों का रुझान बन गया है कि दीनी मदारिस के अंदर पढ़ा करके क्या होगा, ये सिर्फ मस्जिद का एक मुल्ला बन करके रहेगा, मदरसे का मुल्ला बन करके रहेगा। तो इससे बेहतर है कि हम मदरसा प्लस स्कूल करें कि आज हमको जितनी ज़रूरत मदरसे की है उतनी ही ज़रूरत मदरसे के साथ साथ स्कूल की भी है। कि आज हम जिस तरीके से मदरसे को चला रहे तो हम ये तहिया करें, हम ही उलमा में से दुनिया भर के उलमा जो है मदरसे को कायम कर रहे हैं। तो मैं दुनिया भर के उलमा से कहता हूँ कि आप मदरसा कायम कर रहे तो मदरसे के साथ स्कूल क्यों नहीं कायम कर रहे? आप मदरसे के साथ जो है स्कूल को कायम कीजिए और उसके अंदर स्कूल का निज़ाम लेकर के आइए। हम ही दुनिया भर की तकरीरें करते हैं कि हमारी औरतें मुर्तद हो रही है, हमारी औरतें मुर्तद हो रही है, उनको मुर्तद होने से बचाना है। तो ये कहाँ जा करके बचाएंगे? आपके पास कोई कॉलेज है क्या? हाँ, आपके पास ना कोई कॉलेज है ना कोई यूनिवर्सिटी है। अब औरत को डॉक्टर बनाना है, औरत को डॉक्टर बनाना है, औरत जो है औरत का इलाज करेगी, तो ये आपके पास तो कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज तो है नहीं। अब जब मेडिकल कॉलेज आपके पास नहीं तो हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी डिग्रियां पढ़ने के लिए?
कहाँ जाएगी साइंस पढ़ने के लिए, कहाँ जाएगी तिब पढ़ने के लिए, कहाँ जाएगी डॉक्टर पढ़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है गैरों के इदारों के अंदर जाएगी, फिर वो अगर गैरों के साथ घुल मिल करके उनके साथ भाग जाती है तो उनका कसूर तो कम है, इससे पहले तो हमारा कसूर है कि हमने जो है इसको रास्ता नहीं दिया था। अब जब करने के जो काम थे उस काम को नहीं करेंगे तो शैतान को उनको तो कहीं ना कहीं लगा ही देगा। इसलिए हम ये रोना ना रोएं कि हम जो है क्या नाम, हमारे पास स्कूल और कॉलेजेस नहीं है। जिस मदरसे के अंदर हम मदरसा डाल रहे हैं उसी मदरसे के अंदर जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बन सकती है। जिस ज़कात के माल से हम मदरसे को चला सकते हैं उसी ज़कात के माल से स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है। जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिस मदरसे के अंदर ज़कात का माल सर्फ हो सकता है, मकसूद बिज़ात जो है वो ये कि जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं, जो मुस्तहिकीन है ज़कात का माल, उनको दिया जाए। तो ऐसे ही जो स्कूल के अंदर है हम उनको भी कहते हैं कि स्कूल के अंदर भी ज़कात सर्फ हो सकती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो बच्चे मुस्तहिक है उन बच्चों के ऊपर उसको खर्च किया जाए। ये नहीं कि बड़ी आलीशान इमारत बना लिया बस हो गया, नहीं, इसके ऊपर खर्च नहीं होगा, बल्कि जो मुस्तहिक बच्चे ज़कात का माल उनको भी दिया जा सकता है। आप दुनिया भर के इदारे के अंदर दुनिया भर में जो है फिरते हैं चंदा करने के लिए। कोई दिल्ली जाता, कोई बंबई जाता, कोई सऊदी जाता, कोई दुबई जाता, कोई इस तरीके से दुनिया भर के जो है घूम करके जा करके चंदे करके लेकर के आता है और फिर जो है ज़कात का माल वसूल करता है और ज़कात के माल को ला करके मदरसे के अंदर खर्च करता है। तो मदरसे की ज़रूरत को पूरी करता है, तो स्कूल की ज़रूरत क्यों नहीं आप सोचते? क्या स्कूल हमारी ज़रूरत नहीं है? अभी कोई मदरसे का मोहतमी बीमार हो जाए, इलाज कराने के लिए कहाँ जाएगा? कोई मदरसे में जाएगा क्या? वो कोई मेडिकल में जाएगा ना, कोई हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल में तो आपके मदरसे का पढ़ा हुआ कोई तालिब इल्म डॉक्टर तो है नहीं, तो आपको बख्श देगा? आपकी कोई रियायत करेगा फीस लेने में? वो तो कसाब के तरह बैठे हुए पहले से कसाई के जैसे काटने के लिए आपको, कि जहाँ 1000 रुपया होना चाहे वहाँ बड़ी पार्टी आई है 1000 की जगह 1500 रुपया उनको फीस बतलाओ, तो आपको जो है और ज़्यादा काटेगा वो। तो हम ये क्यों नहीं करते हैं कि हम अपने मदरसे के अंदर मेडिकल खोले, हम अपने मदरसे के अंदर लॉ कॉलेज खोले, हम जो है बीएससी या ईएससी या जो कुछ होता है जजेस बनने के लिए, वो सब कुछ बनाने के लिए हम जो है अपने मदारिस को जो है मदारिस का जिस तरीके से हमने जाल फैलाया है, इसी तरीके से आज मुसलमान को चाहिए। अब बतौर ख़ास मैं उन उलमा को इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से मदरसे की बुनियाद रखते हैं, इसी तरीके से मदरसे की बुनियाद के साथ साथ आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज की भी जो है बुनियाद रखिए। इस वक्त जिस तरीके से यूपी रामपुर के अंदर आज़म खान ने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी, खुदा उस मर्द मुजाहिद को जो है तमाम दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे। उसने मुसलमान तबकों के साथ बहुत अच्छा काम करने का इरादा किया था, लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है वो तो अल्लाह ही उनके साथ खैर का मामला करे। मुसलमानों की तालीमी लियाकत बिल्कुल सिफर के दर्जे में है, हर एतबार से कमज़ोर। उसने उस मर्द मुजाहिद ने जो है जो कुछ किया कैसे किया, कहाँ से किया, उसने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, लेकिन उसको जो है दुश्मनों की नज़र लग गई और उस मर्द मुजाहिद के साथ जो कुछ हो रहा है वो जुल्म व ज़्यादती वो किसी से ढकी छुपी नहीं। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि आप मदरसे की बुनियाद डाल सकते हैं तो स्कूल की क्यों नहीं? आप स्कूल भी डालिए, स्कूल भी बनाइए, आप ही का मदरसा आप ही का स्कूल रहे। कर्नाटक के अंदर हमारी बहू बेटी के साथ जो हिजाब के सिलसिले में हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि वो किस तरीके से फहाशी को आम करने की कोशिश जो की गई। तो हमारे पास अगर उसका न्यामल बदल रहेगा, हमारे पास इदारे रहेंगे, यूनिवर्सिटियाँ रहेंगी, कॉलेजेस रहेंगे, मदारिस के साथ स्कूल रहेगा, स्कूल के साथ मदारिस रहेंगे, 5 वक्त की पाबंदी के लिए नमाज का कमरा रहेगा, मस्जिदें रहेगी, तो हमारी बहू बेटी की इज्जत भी महफूज, इफ़्फ़त भी महफूज, ईमान भी महफूज। लेकिन अगर हम स्कूल तो बना लिए, कॉलेज मदरसा तो बना लिए, स्कूल नहीं है, तो हमारी बच्चियाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाएगी? ये आपको भी मालूम है। अब जब हमारी बच्चियाँ गैरों के हाथ में जाएगी तो फिर ये बतलाइए कि हमारी बच्चियों का ईमान महफूज रहेगा? नहीं हो सकता है।
इसी तरीके से हमारी बच्चियों को साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ने के लिए गैरों की स्कूल में जा रहे हैं। हम क्यों नहीं कहते कि हम अपने इदारे के अंदर जो है साइंस का डिपार्टमेंट बनाए। इसी तरीके से हमारी बच्चियां डॉक्टर पढ़ने के लिए जाएगी तो कहाँ जाएगी, हमको जो है डॉक्टरी का शोबा खोलना है, वकालत पढ़ना है, वकालत का शोबा खोलना है, जजेस बनना है, जजेस का शोबा खोलना है। ये तो आज दुनिया के मुसलमान दुनिया की किस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते और सब जगह जो है फीस दे रहे हैं, भारी भारी जो है फीसें दे रहे हैं। आप भी अपने मदरसे के साथ स्कूल बनाइए और फिर उसके अंदर देखिए जो है बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते हैं बच्चों को जो है स्कूल पढ़वाइए और उसी के तहत जो है दीन का एक मखसूस हिस्सा उसको पढ़ा दीजिए ताकि इसके ईमानियात और आमाल जो है महफूज रहे, हमारा दीन महफूज रहे, हमारी शरीयत महफूज रहे, हमारे बच्चों की इज्जतें महफूज रहे, हमारे बच्चों के ईमान महफूज रहे। इस तरीके से उनको दर्स दीजिए। अब अगर हम बच्चों को जो है क्या नाम है मदारिस के अंदर सिर्फ पढ़ा दे रहे, कुरान की तालीम दे दिया, दीन की तालीम दे दिया और उसके बाद जो उसको यूं ही लावारिस छोड़ करके चले गए तो हमारे बच्चों की तरबियत नहीं है कि पढ़ने के बाद वो फिर मोहताजी रहेगा दूसरे का कि अब डॉक्टरी का शोबा है तो क्या करेगा, उसको तो डॉक्टरी आती नहीं है तो मदरसे के अंदर कौन जाएगा। फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं, आज मुसलमान कहते हो, मुसलमान क्या उलमा कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बना रहे, हाफिज नहीं बना रहे। क्या बना रहे हैं भाई, MBBS कर रहा है, डॉक्टर बनना है, लॉयर है, लॉ कमीशन में है, लॉ पढ़ रहा है या इसी तरीके से तिब पढ़ रहा है, जजेस बनने की तैयारी कर रहा है, आर्मी में है। तो ये सब शोबे अगर हमारे पास नहीं रहेंगे तो ये बच्चे तो दूसरे के स्कूल और कॉलेजेस में जाएंगे ही, तो फिर हमारे बच्चों के पास क्या रहा। अब ये कुरान पढ़ लिया तो इसको कुरान पढ़ने के बाद जो इसको कुछ आता नहीं है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से दुनिया बर्क रफ्तारी के साथ तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, हम उसको उसके साथ चलने की कोशिश करें, लेकिन शर्त यह है कि हमको जो है अपने ईमान और अमल के साथ उसके साथ चलते रहना। ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वही चटाई, वही वज़ू और वही कुरान और वही दरूद पर रह करके रह गए, नहीं, हमको इसी पर रहना है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया जिस तेज़ी के साथ चल रही है उसके साथ मिल करके हमको जो है काम करना है। हमारा ये भी नहीं छूटेगा, हमारा ये भी नहीं छूटेगा कि मैं जहां ये चीज छूटने पर आई, जहां मेरी इज्जत और ईमान का सौदा करने आया, दुनिया का मुकाबला हो गया, तो हम दुनिया को छोड़ देंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इसलिए जो है कहा जाता है ना, मौलाना ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह पड़ोस के मुल्क के अहसनुल उलूम के जो मुहतमिम थे, वो कहते थे कि जहाँ पर्दा और तालीम का टकराव हो औरत के सिलसिले में, जहाँ पर्दा और तालीम का टकराव हो और पर्दे के सिलसिले में ऐसा मसला है कि तालीम को तरजीह दी जाए या पर्दे को तरजीह दी जाए कि अगर पढ़ती है तो इसकी इज्जत महफूज नहीं रहती, इसका पर्दा महफूज नहीं रहता है, तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि यहाँ जो है फिर तालीम को तरजीह नहीं दी जाएगी, पर्दे को तरजीह दी जाएगी। वजह उसकी यह है कि पर्दा ये अल्लाह का हुक्म है, पर्दे के अंदर रह करके तालीम हासिल कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर तरजीह जो है तालीम को नहीं दी जाएगी। क्यों? इसके ज़रिए से उरियानियत फहाशी होगी और इसके ज़रिए से बेहयाई आम होगी। तो पर्दे के एहतमाम के साथ जो है हम अपनी औरतों की इज्जत को भी महफूज कर सकते हैं और हर एतबार से जो है हम आपस में मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आज मैं उलमा से कहता हूँ कि आप मदारिस खोलते हैं तो मदारिस के साथ साथ जो है आप क्या नाम है स्कूल का भी क़याम कीजिए कि हमको वकालत की भी ज़रूरत है, हमको जजों की भी ज़रूरत है। आज देख रहे हैं किस तरीके से जो है कोर्टों के अंदर फैसला हो रहा है। बाबरी मस्जिद का फैसला तो इसी बुनियाद पर हुआ ना, बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो फैसला हो गया वो इसी बुनियाद पर हुआ कि मेरा वकील है, मेरा जज है, मैं जैसा चाहूँ वैसे बयान दूँ, जैसा चाहूँ मैं फैसला ले लूँ। कोर्ट के अंदर हमारे वकील है, कोर्ट के अंदर हमारा जज है, हमारा मुल्क, हम जो चाहे वैसे कर ले, वैसा फैसला दिलवा दे। तो ये सब इस तरीके से होता रहेगा। इसलिए हमारे उलमा को ज़रूरत है मदारिस के साथ स्कूल के क़याम का। आप जगह जगह मदारिस खोल रहे, बहुत अच्छी बात है। ये मदारिस दीन की ज़रूरतों में से
दीन की हिफाजती किले में से एक किला है। लेकिन हमारी नई नस्ल के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मुसलमान समझ नहीं रहा है, इसलिए जो है कॉन्वेंट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कर रहा है। तो हमारी ज़रूरत है, वो क्यों दाखिल कर रहे हैं? वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहाँ स्कूल हो रहा है, दीन तालीम से रग़बत नहीं हो रही है, तो बच्चे जो है वहाँ जा रहे हैं। इसलिए हम अपने उलमा से दरख्वास्त करते हैं कि आप स्कूल के साथ कॉलेज भी चलाइए, मदारिस के साथ कॉलेज चलाइए, कॉलेज के साथ स्कूल चलाइए, यूनिवर्सिटियाँ चलाइए, लेकिन दोनों को साथ साथ, मदारिस को भी नहीं छोड़ना है और स्कूल को भी नहीं छोड़ना, दोनों की हमको ज़रूरत है और दोनों को साथ साथ चलाना है। दोनों को साथ साथ चलाना ये हमारी ज़रूरत भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम नौजवान नस्ल को सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कहे कि अल्लाह उसके रसूल ही को से सिर्फ वाकिफ़ कराए और दुनिया के हालात से उसको अनजान रखे, ऐसा नहीं। हमको जहाँ अल्लाह उसके रसूल की तालीम देना है, अपने दीन और मज़हब की तालीम देना है, मज़हब कभी भी तालीम से नहीं रोकेगा। हाँ, जब टकराव होने लगे तो फिर ऐसे वक्त में जो है देखिए कि किस चीज़ का टकराव हो रहा है, तरजीह उस वक्त उसके मद्दे मुकाबिल से दी जाएगी। इसलिए जो है, जैसे एक मैं मिसाल देकर के बतलाऊँ, मिसाल तो बहुत सारी है, मैं एक मिसाल देकर के समझाऊँ। नोकिया मोबाइल आपने तो देखा ही होगा, नाम भी सुना होगा, और मोबाइल की दुनिया में जो है सबसे पहले हंगामा करने वाला यही कंपनी का मोबाइल था। नोकिया मोबाइल पूरी दुनिया के अंदर हंगामा करने वाला ये वाहिद मोबाइल था, और मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर और मोबाइल की फील्ड में अंदर आने वाला जो है ये सबसे पहला मोबाइल था। लेकिन इसने हालात का मुकाबला नहीं किया कि जैसी इंसान को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसा फ्यूचर आता गया, जैसा मॉडल आता गया, मोबाइल को नोकिया वाले ने अपडेट नहीं किया। जैसा चाहिए, जैसी ज़रूरत थी, जिस बर्क़ रफ्तारी के साथ दुनिया तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रही थी, नोकिया ने उससे मुकाबला नहीं किया। तो आज कहाँ चली गई कंपनी मालूम भी पता ही नहीं चलता, ख़त्म हो गई। उसके नाम का तो मोबाइल भी नहीं मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि अंदलुस और इसी तरीके से बर्मा और दीगर ममालिक के अंदर मुसलमानों ने आपस में ईमान और आमाल के साथ ईमान और अमल को और इसी तरीके से दुनियावी हालात को मद्देनज़र न रखा और सिर्फ जो है अपने आपसी झगड़े लड़ाई के अंदर लग गए, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए। तो ये न मदारिस बचा, न मकातिब बचा, न मसाजिद बची, सब का सब ख़त्म हो गया और गैर जो है इसके ऊपर काबिज़ हो गए। क्यों? कि इनको जो है दीन का कोई पता नहीं था, दीन की इनके अंदर तालीम नहीं थी और दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम नहीं थी। दुनिया की तालीम ना होने की वजह से ये हमारे बच्चे और हमारे मुसलमान जो है हमारे पीछे चले गए। हमको आज ज़रूरत है जहाँ मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर इमाम की, ऐसे ही हमको ज़रूरत है कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होना ज़रूरी है। अब डॉक्टर पैदा कहाँ होगा? तो इसकी ज़रूरत है कि डॉक्टर को पैदा करने वाली फैक्ट्री और मदरसा और कॉलेज जो है हमको बनाना पड़ेगा। हज़रत नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि एक एक करके हमारे बच्चों को और मुसलमानों को, उलमा को जो है जंग के अंदर शहीद कर दिया जा रहा है, तो अब एक ऐसी फैक्ट्री तैयार की जाए जिस फैक्ट्री के अंदर क्या नाम है, ऐसे लोग तैयार हो, ऐसे उलमा तैयार हो जिस और जो क्या नाम है दीन को महफूज रख सके। तो हमारे उस वक्त हज़रत नानतवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जैसी ज़रूरत थी, मदारिस का उन्होंने जाल बिछा दिया। अब आज के दौर में हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत के लिए जहां मदरसा ज़रूरी है, वहीं ईमान की हिफाजत के लिए जो लोगों ने कल्चर को अपना लिया, तरीक़ेकार को अपना लिया स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बच्चों को भेजने के, और वहां पर जाकर के उर्यानियत और फहाशी को सिखलाया जा रहा है। आज के दौर में हमको ज़रूरत पड़ी है कि हम स्कूल के साथ, मदरसे के साथ स्कूल को चलाएं, ताकि हमारे बच्चे का ईमान वही स्कूल के अंदर जाकर के महफूज रहे कि वहाँ जो है पर्दे के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इस्लामी यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसी तरीके से नमाज का, रोज़े का जो कुछ है वो सारे के सारे ज़रूरियात के साथ जो उसको बतलाया जाएगा। इसके साथ साथ हमको जो दुनिया की ज़रूरत है, उस दुनिया की तमाम तर ज़रूरत हमारी इसी स्कूल और कॉलेजेस से पूरी होगी। कि मदरसे के अंदर है तो मदरसे के अंदर कॉलेज भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ भी होनी चाहिए। आज मदारिस के बच्चों को क्या है, उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है,
इल्ला माशाअल्लाह। फिर हमारे उलमा जब बड़े फारिग हो जाते हैं तो फिर दीगर जामिया मिल्लिया के अंदर है या मरकज़ुल मारिफ है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं या इसके अलावा दीगर इदारे जात हैं, उनके अंदर जा कर के पढ़ रहे हैं। ये क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हमारे मदरसे के अंदर ये कोर्स नहीं है? आज अगर हमारे मदारिस के अंदर ये कोर्स रहेगा, अब इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, या आप बैठ कर के इस मसले को हल कीजिए। और बैठ कर के हल करने के बाद हर दुनिया के अंदर हर मसाइल का हल है, अगर इंसान चाह ले तो। अगर नहीं चाहे तो फिर किसी मसले का हल नहीं। हमको आज डॉक्टर की भी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें जाती हॉस्पिटल के अंदर, उनके साथ जो है जो कुछ हो रहा है जुल्म ज़्यादती, कभी हॉस्पिटल से भगा दिया जाता है, हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा है। सरकारी इदारे जात के अंदर जो है हमारे बच्चे नहीं हैं कि सरकारी किसी फ़ंड के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, न किसी इदारे के अंदर है, न ही जो है किसी यूनिवर्सिटियाँ के अंदर हमारे बच्चे, न ही रेलवे में, कहीं पर नहीं है मुसलमान बच्चे। तो फिर जो हराम खोरी हो रही है वो तो होगी आम। क्यों? उनके पास तो उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे की वजह जो कुछ वो करना चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हमारी ज़रूरत ये है कि हम उलमा जहाँ मकातिब को कायम करते हैं, मदारिस को कायम करते हैं, मसाजिद को कायम करते हैं, वहीं आज मैं उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि आप उलमा आगे बढ़िए और आप ही जो है स्कूल और कॉलेज को कायम कीजिए, और आप ही के ज़रिए से ये बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बन सकती है और उम्मत के मर्द और औरत, ख़वातीन सबके ईमान की हिफाजत का ज़रिया होगी। आज अगर हमारे बच्चे बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजेस अगर हमारे पास होता तो हमारी बहू बेटियों की बेइज्जती नहीं होती कर्नाटक के अंदर, कि गैरों के इदारे के अंदर पढ़ाया जा रहा है और वहाँ कहा जा रहा है कि तुम जो है पर्दे के साथ नहीं आ सकती हो। हालांकि पर्दा तो एक शरई हुक्म है, ये किसी मौलवी मुल्ला का तो कानून नहीं है, ये तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुद्न मिन अब्सारिहिन्ना, फिर जो है जलाबीबिहिन्ना, पूरी तफसीर जो है सूरह अहज़ाब, सूरह नूर वगैरह के अंदर नकल की गई है पर्दे के सिलसिले में। तो इस तरीके से ये पर्दे का एहतमाम होता अगर हमारी यूनिवर्सिटियाँ होती, हमारी कॉलेजेस होती। अभी जो है एक वीडियो वायरल हुई थी कि टीचर जो है हिंदू बच्चों से मुसलमान बच्चों को मरवा रहा है और इस तरीके से जो है उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। तो ये कब तक मुसलमान पीटता रहेगा? क्या आप मदारिस खोल सकते हैं, स्कूल नहीं खोल सकते हैं? मदारिस आप चला सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है मदरसे को चलाने की, तो क्या आपकी कैपेसिटी मदरसे के साथ स्कूल को चलाने की नहीं है? कि आप ही जब स्कूल मदरसा चला सकते हैं, मस्जिद चला सकते हैं, मकतब चला सकते हैं, तो क्या आपको इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप स्कूल चला सकते हैं? आप हर इलाके के अंदर क्यों नहीं स्कूल खोलते हैं? आप हर इलाके के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे इलाके के अंदर क्यों नहीं जाल बिछा देते हैं स्कूल और कॉलेजेस का? कि आप ही उलमा के ज़रिए से होगा कि आपको अल्लाह ने वो सलाहियतें दी है, आप जो है उम्मत के हीरे हो, आप जो है उम्मत की चीदा और चुनीदा तबक़ात में से हो, आप ही के ज़रिए से जो है इन अवामुन्नास की रहनुमाई होगी। तो खुदारा जिस तरीके से भटकल के अंदर क्या नाम है, बेंगलोर वगैरह के अंदर जगह जगह जो है क्या नाम है स्कूल और कॉलेजेस है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही हर जगह मुसलमान का इदारा होना चाहिए। मुसलमान के इदारे में गैर मुस्लिम बच्चियाँ आकर के पढ़ेगी, उनकी भी इज्जत महफूज रहेगी। लेकिन आपकी बच्ची अगर गैर मुस्लिमों के इदारे के अंदर जाएगी, आपकी इज्जत, आपकी बच्ची की न इज्जत महफूज रहेगी और न आपकी बच्ची का ईमान महफूज रहेगा। लेकिन अगर गैरों की बेटियां, बच्चियां आपके इदारे के अंदर आती है, मैं जो है गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप उस बच्चियों की इज्जत की भी हिफाजत करेंगे, उसकी इफ़्फ़त की भी हिफाजत करेंगे, उसके धर्म का भी हिफाजत करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप दहशतगर्द नहीं हैं। मुसलमान न पहले दहशतगर्द था, न आज है, न आइंदा कभी होगा। मुसलमान और दहशतगर्द ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। जो मुसलमानों को दहशतगर्द कह करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा मुँह ही की खाते हैं, उसका कोई धर्म से ताल्लुक नहीं होता है। दहशतगर्दी का ताल्लुक ये धर्म से नहीं है, ये उसकी ज़ात से हो सकता है कि जो करे वो दहशतगर्द हो सकता है, लेकिन मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। मैं हिंदुओं से भी कहूँगा कि आप भी दहशतगर्द नहीं होते हो। दहशतगर्द ये वो है जिसका कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता। क्या आप अपनी बहू बेटी को चाहते कि कोई मेरी बहू बेटी को मारे? कोई नहीं चाहता है। तो आप किस तरीके से दूसरे को कह रहे हैं कि कोई मुसलमान जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है और रखता रहेगा, वो कभी भी दहशतगर्द न था, न है और न हो सकता है।
इसलिए मैं उलमा से दरख्वास्त करूँगा कि आप फारिग होने के बाद मदारिस के साथ साथ स्कूल का क़याम कीजिए। अब इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है, ये ऐसी ज़रूरत है कि हम इस ज़रूरत का इनकार नहीं कर सकते कि मुझको जो है डॉक्टर ही चाहिए, मुझको जो है क्या नाम है वकील चाहिए, मुझको जज चाहिए, मुझको जो है ईमानदार जज बनाने के लिए हमको अपने ईमानदारी का सबूत जो है अपने मदारिस के ज़रिए से देना पड़ेगा, अपने स्कूल और कॉलेजेस के ज़रिए से देना पड़ेगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ उलमा से कि आप मदरसा कायम कर सकते हैं, मदरसे के बानी और मोहतमिम बन सकते हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकते, उसके बानी और मोहतमिम क्यों नहीं बन सकते? मेरी समझ से बालातर है। इसलिए आज मैं मेरी ये वीडियो को खूब से खूब तक शेयर कीजिए और उलमा तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, उन साहिब खैर तबका तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो लोगों के दरमियान कुछ खैर को चाहते हैं, ताकि जो है हमारे मदरसे के ज़रिए से, हमारे मसाजिद के ज़रिए से, हमारे मकातिब के ज़रिए से, हमारे स्कूल और कॉलेजेस के ज़रिए से हमारी बहू बेटी की इज़्ज़त महफूज रहे, कि हमारी बहू बेटी का ईमान महफूज रहे, कि आज इंसान के लिए जो मुसलमान है उसके लिए दुनिया के अंदर उससे उसके ईमान से बढ़ करके उसके नज़दीक कोई चीज़ नहीं। वो सारी दुनिया का सौदा कर सकता है लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ये तो है कि सहाबा सारी चीज़ का सौदा कर सकते थे, लेकिन जब ईमान का मामला आता था तो फिर वो कहते कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही हमारी बहू बेटी की इज्जत जो है हमारे ही यूनिवर्सिटियों में महफूज होगी, हमारे ही कॉलेज में महफूज रहेगी, हमारे ही मदारिस में महफूज होगी। इसलिए आज आप जहां मदरसा कायम करते हैं, मदरसे के साथ स्कूल कायम कीजिए। स्कूल कायम होने की वजह से हमारी बेटियों की इज्जत महफूज होगी। अगर आप मदरसा कायम कर दिए, स्कूल नहीं कायम किए, आपकी इलाके की बहू बेटियाँ गैरों के स्कूल में जाएगी और फिर वहाँ जा कर के अपनी इज्जत को खो करके आएगी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़कर के उलमा से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी वीडियो को हर आलिम तक पहुँचाइए, मेरी वीडियो को हर आलिम तक शेयर करके पहुँचाइए, मेरी इस वीडियो को हर आलिम तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, मेरे इस दर्द को जो है हर आलिम तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि खुदारा आप मदरसा कायम कर सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं। आप मदरसा चला सकते हैं, जो दुनिया भर की मगजमारी है मदरसे के अंदर, चंदा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, ये वो सारे अखराजात बर्दाश्त करते हैं आप, सारी तकलीफ आप बर्दाश्त करते हैं, स्कूल क्यों नहीं चलाते हैं, स्कूल क्यों नहीं खोलते हो, कॉलेज क्यों नहीं खोलते हो, यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं खोलते हो? आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप स्कूल चला सकते हो तो आप स्कूल भी चलाइए। मदारिस के अंदर मकातिब चला रहे हैं, मदारिस चला रहे हैं, बड़े बड़े निज़ाम को आप कंट्रोल किए हुए लाखों का खर्चा जो है आप अवामुन्नास के चंदे से पूरा कर रहे हैं, आप स्कूल और कॉलेजेस को क्यों नहीं चला रहे? मेरे समझ से नहीं, मेरे समझ में नहीं। हालांकि स्कूल के अंदर तो निज़ाम वो होता है कि आमतौर पर स्कूल का निज़ाम चंदे पर नहीं चलता है। मैंने नहीं देखा कहीं चंदे पर चलते हुए, इल्ला माशाल्लाह होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अक्सर वो बेशतर जो होता है वो ये कि स्कूल का निज़ाम स्कूल के तलबा से पूरा होता है, स्कूल के सारे अखराजात स्कूल के तलबा से पूरे होते हैं और लोग जो है फीसें दे रहे हैं। अब देख लीजिए, लेकिन मदरसे के अंदर 100 रुपया देने के लिए कहिए तो कहते हैं कि दीनदार घराने का यह हाल है कि वो जो है 100 रुपया देने के लिए कतराते हैं। अरे अरबी पढ़ने के लिए 100 रुपया देंगे, अरे स्कूल और कॉलेजेस पढ़ने के लिए 1000 रुपया फीस जा रही है महीने की, कोई एतराज़ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों? कि आज लोगों का जहन स्कूल की तरफ चला गया है। तो आप स्कूल प्लस मदरसा बनाइए, मदरसा प्लस स्कूल बनाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाइए कि हमको हर चीज़ की ज़रूरत, हमको साइंसदानों की भी ज़रूरत है, हमको जो है इंजीनियर की ज़रूरत है। मसलन आपको पानी की ज़रूरत है तो आप पानी के लिए इंजीनियर को बुला करके लेकर के आएंगे कि भाई मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। आप किस आर्किटेक्ट के पास जाएंगे? किसी मदरसे का पढ़ा हुआ रहेगा, मदरसे में आपने पढ़ाया नहीं तो किसके पास जाइएगा? तो आज हमको नक्शे के लिए आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा, पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, बिल्डिंग के ड्राइंग को बनाने के लिए उसके नक्शे को पास कराने के लिए हमको जो है इन सब चीज़ों के मराहिल से गुजरना पड़ेगा। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, उसके फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए एक इंजीनियर की ज़रूरत होगी, एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को उसको सिखलाया जाता है। तो हम मदारिस के साथ साथ इस स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इन चीज़ों को क्यों नहीं सिखला सकते?
क्या हमारी ज़रूरत नहीं है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है तो क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारे मुसलमान लोग नहीं बनाते हैं क्या? और हमारे बच्चे क्यों नहीं बना सकते? यही कॉलेजेस और यही यूनिवर्सिटियाँ की पढ़े हुए हैं, तो क्या इस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ को हम हायर नहीं कर सकते क्या? हम नहीं बना सकते क्या? ये हमारी इज्तिमाई कमी है। इसलिए मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जिस तरीके से, मुसलमानों में से बतौर ख़ास उलमा से दरख्वास्त है कि आप जिस तरीके से हर इलाके के अंदर, हर जगह के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर ज़िले के अंदर एक बड़े बड़े मदरसे को कायम किए हुए हैं, आप आज से इरादा कीजिए कि मैं जिस तरीके से मदरसा कायम किया ऐसे ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी बनाऊंगा। मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है यार। आपका 1 करोड़ का बजट है मदरसे का, आपके पास कोई फंड है क्या? साल भर आप चंदा करते हैं, मदरसे का खर्च पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही 1 करोड़ का बजट अगर स्कूल का होगा तो ये अल्लाह नहीं पूरा करेगा? कि जो अल्लाह आपके मदरसे का पूरा करा सकता है वही अल्लाह आज स्कूल का भी पूरा करेगा? कि स्कूल का अल्लाह दूसरा हो गया, मदरसे का अल्लाह दूसरा हो गया क्या? इसलिए जो आप स्कूल को कायम करने की कोशिश कीजिए, हर मकातिब के साथ, हर मदारिस के साथ, हर इलाके के अंदर स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बनाइए ताकि हमारे इलाके की बहू, बेटी, बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरत किसी दूसरे इलाके के अंदर पढ़ने के लिए ना जाए, किसी दूसरे गैरों के स्कूल के अंदर ना जाए। हमारी बच्चियाँ पर्दे के एहतमाम के साथ हमारे स्कूल में आए, हमारे कॉलेज में आए, हमारी यूनिवर्सिटियाँ में आए, यहाँ से डॉक्टर बने, यहाँ से लॉयर बने, यहाँ से वकील बने, यहाँ से जो है जज बने, यहाँ से जो है साइंसदान बने, यहाँ से इंजीनियर बने, सब कुछ यहाँ हमारे स्कूल और कॉलेज से बन करके जो है निकलने की कोशिश करें। इसलिए मैं खुदारा उलमा से फिर हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मेरी देखने वाले लोग मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन उलमा तक पहुँचाइए, उन मोहतमिम तक पहुँचाइए, उन स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुँचाइए जिस स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कूल है, मदरसा नहीं। वहाँ स्कूल के अंदर मदरसे का निज़ाम कायम कीजिए, मकतब का निज़ाम कायम कीजिए। जिस मदरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मदरसा है उसके अंदर स्कूल का निज़ाम कायम कीजिए। जहाँ स्कूल वहाँ मदरसा, जहाँ मदरसा वहाँ स्कूल, दोनों को साथ साथ लेकर के चलिए। हमारे बच्चों का ईमान महफूज रहेगा, हमारे बच्चों की इज्जत महफूज रहेगी, हमारे बच्चों के जो है क्या ना ईमानियात मजबूत रहेगी। इसलिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए उन तक और उनको कहिए कि आप जिस तरीके से आपके अंदर उनकी खूबियाँ बयान कीजिए कि आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है स्कूल चलाने की, अल्लाह ताला आपके ज़रिए मदरसा चलाएगा। आप मदरसे वाले के पास जाइए, कहिए कि आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है मदरसा चलाने की, अल्लाह ताला आपको इसकी भी सलाहियत दी है कि इस मदरसे के साथ साथ स्कूल को भी चलाइए ताकि जो है दोनों आपस में रहे, हमारा ईमान भी महफूज रहे, हमारी दुनिया भी महफूज। दुनिया की किसको ज़रूरत नहीं? कुरान खुद कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ जो है हमारा मदरसा ही चलते रहे क्या? है हमारी दुनिया, हमको ज़रूरत नहीं है क्या दुनिया की? है हमको दुनिया की भी ज़रूरत है, हमको आखिरत की भी ज़रूरत है। तो हमको हमारा आखिरत जो बनेगी हमारी वो मदारिस के ज़रिए से, हमारा ईमान महफूज रहेगा वो मदारिस के ज़रिए से। लेकिन मेरी दुनिया कैसे बनेगी? मेरी दुनिया कैसे बनेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक सहाबी से कि वो दुआ कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दुआ इस तरीके से करो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी बना और मेरी आखिरत भी अच्छी बना। तो मेरी दुनिया भी बननी चाहिए अच्छी, मेरी आखिरत भी बननी चाहिए, मेरा ईमान भी हाथ से ना जाने पाए और मेरी दुनिया भी हाथ से ना जाने पाए, कि मेरा दोनों हाथ में मुझे लड्डू मिलना चाहिए। मैं कहते हैं हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, तो मेरा ईमान भी महफूज रहे और मेरा जो है मेरी दुनिया भी महफूज रहे, कि मैं दोनों को साथ साथ लेकर के चलूँगा। तो इस तरीके से जो है हमारे बच्चों का ईमान महफूज रहेगा और हमारे बच्चे जो है बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल करके निकलेंगे। इसलिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए उन उलमा से और कहिए कि आप मदारिस कायम कीजिए, मदारिस के साथ साथ मसाजिद को कायम कीजिए, मसाजिद के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस को कायम कीजिए। इसके ज़रिए से दोनों ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाएगी। मदारिस भी हो, मकातिब भी हो, मसाजिद भी हो, खानकाहें भी हो, स्कूल भी हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ और सिर्फ मदरसा लेकर के बैठ गए, कॉलेज इसकी ज़रूरत नहीं, तो ये ठीक बात नहीं, ये नज़रिया हमारा दुरुस्त नहीं है। हमको स्कूल की ज़रूरत है। आज बेशतर मदारिस के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, वो पढ़ना लिखना नहीं जाते, इंग्लिश का अलिफ भी नहीं आता कि क्या है, कि ABCD होता क्या, वो उसको पता ही नहीं है। क्यों? उसने कभी सीखा ही नहीं मदरसे के अंदर, और ना मदरसे के अंदर कभी सिखाने की कोशिश की गई थी। अब तो जदीद मदारिस के अंदर
देख रहा हूँ कि कुछ तालीम जो है स्कूल और कॉलेजेस के साथ हो रही है, तो ऐसे ही मदारिस की हमको ज़रूरत है कि जहाँ स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो, जहाँ इंजीनियर भी बनाया जाता हो, मौलाना भी बनाया जाता हो, जहाँ अदीब भी बनाया जाता हो, मुफ्ती भी बनाया जाता हो, वहाँ डॉक्टर भी बनाया जाता हो, जहाँ जो है मुफस्सिर कुरान बनाया जाता हो, वहाँ जो है लायर बनाया जाता हो, जहाँ देखा जाए कि क्या नाम है इधर शेखुल हदीस बनाया जा रहा है तो उधर जो है साइंसदान बनाया जाए, दोनों साथ साथ चलना, ताकि जो है हमारे मदारिस भी कायम रहे, हमारे मसाजिद भी कायम रहे, हमारी दुनिया भी कायम रहे, हमारी आखिरत को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और हमारी दुनिया को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, मेरी दुनिया भी बनी रहे, मेरी आखिरत भी बनी रहे। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत ममनू मशकूर होऊंगा कि जो लोग मेरी इस वीडियो को सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपकी मदद करे, भरपूर तरीके से आपका ताउन करे। अल्लाह ताला आपको जो है गैब से तमाम तर रुकावटों को दूर कर दे और अल्लाह ताला हम तमाम उलमा को मदारिस मसाजिद के साथ साथ आज जो हमारी बच्चियाँ, बहू, बेटियाँ, जो कोई भी बहक करके इस तरीके से दुनियावी तालीम को हासिल करने के नाम पर अपनी क्या नाम ईमान का सौदा कर बैठती है और मुर्तद हो जाती है, अल्लाह ताला जो है उन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। आज ये कमी है कि हमारी बहू बेटियां जो है मुर्तद हो रही है। इस इर्तिदाद से बचाने के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये कि कोचिंग सेंटरें होती हैं, उसमें जो है हम मुसलमान अपने कोचिंग सेंटर को कायम करें, अपने जो है स्कूल और कॉलेज को कायम करेंगे तो इसके ज़रिए से हमारी बहू बेटी जो है मुर्तद होने से बच जाएगी। आए दिन सुना जाता है, रोज़ सुना जा रहा है कि पहले तो महीनों में, सालों में जो है ये बात सुनी जाती थी कि फ़लाँ की बेटी जो है फ़लाँ गैर मुस्लिम के साथ भाग गई है और उसके साथ शादी कर ली। लेकिन आज हर सेकंड और हर मिनट में ये खबर आ रही है कि फ़लाँ मुसलमान औरत फ़लाँ गैर मुस्लिम के साथ भाग गई है, फला मुसलमान लड़का जो है फला गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग गया। ये सब सुन ले क्यों हो रहा है? कि ईमान महफूज नहीं है, अल्लाह का डर और खौफ जो है महफूज नहीं है। कि अल्लाह का डर और खौफ होगा तो ये हमारे लिए यहाँ रुकना आसान होगा कि मैं ईमान का सौदा कर सकता हूँ। कैसे हो सकता है? इसलिए जो है हम अपने स्कूल कायम करें, अपने जो है कोचिंग सेंटरें कायम करें। इस तरीके से जो है हम कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदा होगा। हमारे जो लोग इस वीडियो को सुने, लोगों तक पहुँचाए और उनको तरगीब दे और ये कहे कि आप जो है मदरसे के साथ साथ स्कूल कायम कीजिए, ताकि जो हमारे बच्चे, अपने इलाके के जो बच्चे हैं वो दूसरी जगह जा कर के पढ़ने की कोशिश ना करें और इस तरीके से हमारे बच्चे इस्लामी तालीम के साथ जो है इस्लामी तालीम की रोशनी में जो है दुनियावी तालीम को हासिल करेंगे। तो इस तरीके से जो है हर चीज़ हम दुनिया के साथ मुवाजना करते रहेंगे। दुनिया को जिन जिन चीज़ों की जैसे जैसे वक्त में ज़रूरत पड़ी है, हर चीज़ का उसको हर वक्त हायर करते रहना है। जैसे दुनियावी निज़ाम है कि दुनिया में जब जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लोग उसकी फ़िक्र करते हैं, हमको भी ऐसे करना है। मदारिस के अंदर तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है, ईमान आमाल के साथ कोई सौदा नहीं हो, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर दुनियावी एतबार से हम उसकी तब्दीली कर देंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। पहले मदारिस ऐसे बिल्डिंगें नहीं हुआ करते थे, लेकिन आपने बिल्डिंग तो बना दी ना, लेकिन वही कुरान वही हदीस चल रही है, इसमें कोई तब्दीली हुई तो ईमान और आमाल में कोई तब्दीली नहीं होगी। ऐसे स्कूल और कॉलेज के अंदर हमको ज़रूरत है आलिम की, क्या नाम है, डॉक्टर की। तो डॉक्टर आँख का डॉक्टर है, नसों का डॉक्टर है, पैर का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर, ये कौन बनाएगा? कहाँ जा कर के बनेंगे? तो हमारे स्कूल रहेंगे, तिबिया कॉलेज रहेगी, दवाखाने रहेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, हमारी खिदमत करेंगे, उम्मत की खिदमत करेंगे। इस तरीके से जो है ये पैगाम आम होगा कि इस्लाम की तालीम लोगों तक पहुँचेगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हमारे उलमा जो है मदारिस के साथ साथ स्कूल का क़याम करे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप मदरसा चला सकते हैं तो स्कूल भी चला सकते हैं। अल्लाह ने आपको वो सलाहियत दी है। आप मदरसे के लिए चंदा कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए भी चंदा कर सकते हैं और उन बच्चों को भी जो है स्कूल के अंदर आप वही तमाम चीज़ें जो ज़कात के माल से मदरसे के अंदर करते हैं वही सारी चीज़ें मदारिस के अंदर जिस तरीके से होता है स्कूल के बच्चों के लिए भी वो तमाम चीज़ें हायर कर सकते हैं और स्कूल भी बना सकते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ हमारे उलमा से कि हमारे उलमा जो है आगे आए और स्कूल और क्या नाम है
कॉलेज का निज़ाम जल्द से जल्द करे। और अगर ये निज़ाम चला देंगे कि मदरसा प्लस स्कूल, स्कूल प्लस मदरसा, तो इस तरीके से हमारे एक बच्चे भी जो है कहीं गैरों के इदारे में दाखिल नहीं होंगे। और हमारे हर मुसलमानों की जो तालीमी लियाकत इस वक्त 0 बनी हुई है, ये तालीमी लियाकत भी बुलंद होती हुई चलती चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास खुद अपने लॉयर रहेंगे, हमारे पास खुद अपने जजेस रहेंगे, हमारे पास खुद जो है डॉक्टर रहेंगे, खुद जो है हमारे पास वकला मौजूद रहेंगे, इंजीनियर मौजूद रहेंगे। हमारे बच्चे जब तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो फिर जो है तालीम का जो फुकदान एक मुसलमानों के दरमियान हो गया है, तो हम भी ये नारा लगा रहे हैं कि फ्री पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे मदरसे के अंदर दुनियावी तालीम तो है नहीं, तो कैसे फ्री पढ़ाएंगे। तो हम सब कुछ जो है ज़कात के माल पर जब मदरसे के बच्चों को कर सकते हैं, तो यही सब कुछ जो है हम स्कूल के बच्चों के लिए कर सकते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त फिर बार बार वही होती है, आप स्कूल का क़याम कीजिए, स्कूल के साथ साथ कॉलेज का क़याम कीजिए, निज़ाम तालीम को जो है इस्लामी बनाइए। इस्लामी तालीम के मुताबिक अगर होगा, मेरी बेटी की इज़्ज़त महफूज रहेगी, मेरे बहू की इज़्ज़त महफूज रहेगी। आज जो है ना होने की वजह से हमारे बच्चे मदरसे में नहीं जाते, कहते कि खाली जो है मदरसे के अंदर कुरान हदीस पढ़ाया जाता और कुछ नहीं। तो यकीनी बात है कि सब कुछ पढ़ाया तो जाता है, लेकिन उसको दुनियावी निज़ाम से किस तरीके से टेली करना है वो हमको नहीं आता है। तो हम जो है आज जितने बड़े बड़े साइंसदान, जितनी दुनिया के अंदर सब कुछ करने वाले, इनमें अक्सर वो बेशतर देखिए तो मुसलमानों का इसके पीछे हाथ है। मुसलमान हर फील्ड के अंदर जो है आगे था, लेकिन आज का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मदरसे की चटाई पर रह गया और दुनियावी तालीम को हासिल नहीं कर रहा है। तो मेरी आपसे शिकायत है ये, इसलिए आप मदरसा कायम कीजिए, तो मदरसे के साथ साथ स्कूल कायम कीजिए। आप मदरसे के अंदर दीनी तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीनी तालीम के साथ उसको दुनिया की तरफ भी रहनुमाई कीजिए, ताकि इसको अभी दुनिया की भी ज़रूरत है। दुनिया के साथ साथ जो है ये चलता रहेगा, तो यही दुनिया जो है इसको ये दुनिया जो है ये दीन के मुताबिक लेकर के आएगा। ऐसा ना हो कि फिर जो है इकनॉमिक नहीं सीखा है, तो इकनॉमिक का इल्म ना होने की वजह से वही मार्केट के अंदर हलाल और हराम खलत मलत रहेगा। अकाउंटेंट का इल्म नहीं सीखा है, बैंक का इल्म नहीं सीखा है, इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम नहीं है, तो वही सूदखोरी चलती रहेगी। इसलिए जो हम सबको इसकी ज़रूरत है, हम जो है इसकी तरफ इज्तिमाई तौर पर तवज्जो देने की कोशिश करें। मुसलमानों में बतौर ख़ास उलमा से मैं कहता हूँ कि जल्द अज जल्द आप जो है मदारिस के साथ साथ स्कूल का क़याम कीजिए, और हर इलाके के अंदर कीजिए। हर इलाके का आलिम जो है अपने अपने इलाके के अंदर स्कूल का निज़ाम कायम करे। स्कूल के साथ साथ सिर्फ नहीं कि सिर्फ स्कूल ही कायम करना, उसके अंदर इस्लामी तालीम होनी चाहिए, मदारिस की तालीम होनी चाहिए, दीन की तालीम होनी चाहिए, ईमान की तालीम होनी चाहिए, ईमान महफूज रहे। इस तरीके के ऐसे मदारिस की हमको ज़रूरत है। आज उम्मत के उलमा के अंदर ये सकत है, ये कर सकते हैं, इसलिए उलमा सबसे पहले आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं दुआगो हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला जो है हम उलमा की इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाए, और अल्लाह ताला जो है इस सिलसिले में मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। इस तरीके से अगर हम कर लेंगे तो मुसलमानों के अंदर जो तालीम का फुकदान है वो मैं समझता हूँ कि वो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगा, और पसमानदगान तबके के अंदर जो दीनी तालीम नहीं है या तालीम नहीं है, वो तालीम का निज़ाम आने की वजह से उनके अंदर भी ये तालीमी बेदारी जागरण होगी, और वो भी जो है तालीम की तरफ आने की कोशिश करेंगे। वरना हम ये देखते हैं सब्ज़ी फरोश मुसलमान है, टायर पंचर बनाने वाला मुसलमान है, ठेले पर हाथ गाड़ी पर फ्रूट बेचने वाला मुसलमान, कर्जे के हर बिखरे हुए हर छोटे से छोटा काम जो है मुसलमान कर रहा है। क्यों? उसके अंदर तो तालीम है नहीं, तो क्या करेगा वो। और जब तालीम नहीं होगी तो हर वक्त नौकरी बन करके रहेगा, और हर वक्त जो है लाजूता खाते रहेगा। हम आला से आला तालीम हासिल, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने तालीम हासिल करने से नहीं रोका है कि तुम तालीम हासिल मत करो। आज देखिए गैर जो है कितनी आला से आला तालीम हासिल कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी कुर्सियों पर वो बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे ओहदे और मनसब को जो है लिए हुए हैं। हमारे अंदर तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से जो हम उस कुर्सी पर नहीं जा सके। हम अगर इस तालीम को हासिल करेंगे तो आज हमारे भी जज होंगे, हमारे भी वकला होंगे, हमारे भी जो है बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, लेकिन हम तालीम को नहीं हासिल करते। इसलिए जो है तालीम को हासिल करना, कुरान ने तो पहले ही लफ्ज़ कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और हम जो है उतने ही
ना खानदा हो गए कि पढ़ने से हमारे बच्चे जो है कतराते हैं। हमारे बच्चों का जो है परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, मुसलमान बच्चों का परसेंट जो है सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो मुसलमानों इसकी तरफ तवज्जो की देने की ज़रूरत है और ख़ूब तालीमी निज़ाम जो है एक मुनज़्ज़म तरीक़े से चलाने की कोशिश कीजिए। देखिए दुनिया के अंदर ईसाई तबक़ात जो है बहुत मुख्तसर है, मुट्ठी भर है, लेकिन दुनिया के अंदर देखिए तालीमी निज़ाम उनका कितना मजबूत और कंट्रोल है। उन्होंने अपने तालीमी निज़ाम को कितना कंट्रोल किया है। हम क्या नहीं कर सकते? ये तो अव्वलीन दर्जा तो हमारा था तालीम के निज़ाम को कंट्रोल करना, लेकिन हमने छोड़ा तो गैरों ने उसको अपना लिया। इसलिए जो है अभी इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम जो है तालीमी निज़ाम को कंट्रोल करें और स्कूल, मदरसा, कॉलेज साथ में चलाने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे जो है हर एतबार से महफूज रहे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी कहीं अगर ज़रूरत किसी को पड़ेगी तो मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँगा और मैं भी जो है अपने राय मशवरे से कुछ आपको रहनुमाई कर सकता हूँ। मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं भी इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई कर दूँगा अगर अल्लाह ने मुझको तौफीक अता फरमाई थी तो फरमाएगा तो मैं इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ फिर बार बार कि आप जो है स्कूल की तरफ तवज्जो दीजिए, मुसलमान स्कूल की तरफ तवज्जो दे, कॉलेज की तरफ तवज्जो दे, यूनिवर्सिटियों की तरफ तवज्जो दे ताकि जो है हमारे बच्चों का ईमान अमल महफूज रहे। कोचिंग, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर जो होते हैं उस कोचिंग सेंटर के छोटे छोटे जो क्लासेस होते हैं उस क्लासेस की तरफ जो है तवज्जो दीजिए ताकि जो है हमारे बच्चे गैर मर्दों की क्लासेस के अंदर ना जाने पाए और वहाँ जा कर के कोचिंग सेंटर के नाम पर जो बहू बेटियों की उरियानत होती है उससे हमारी बहू बेटियों की हिफाजत हो। इसलिए जो है मुसलमान इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, बतौर ख़ास उलमा इसकी तरफ तवज्जो दे और पढ़ा लिखा तबका जो है इसकी तरफ तवज्जो दे। बिल्डिंग बनाना ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप 4 बच्चों को लेकर के जो है शुरू कीजिए, अल्लाह जो है मदद करने वाला होगा। जब दारुल उलूम देवबंद बना तो इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी उसके अंदर, वो एक अनार का दरख्त था, अब तो काट दिया गया। एक अनार का दरख्त था, उसके अंदर मुल्ला महमूद और शागिर जो है महमूद नाम का शुरू किया। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो है दारुल उलूम देवबंद का नाम गूंज रहा है। तो ऐसे हम इब्तिदा तो करें, इखलास के साथ करें तो काम लेने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। वहाँ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है, मैंने देखा नहीं ये जुमला कहीं पर भी, कि उन्होंने ख्वाब देखा कि क्या नाम है, अल्लाह ताला कह रहा है कि आपसे काम लेंगे। उन्होंने अपने शेख को बतलाया, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को, कि ऐसा ऐसा कह रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपसे तो अल्लाह ने ये कहा कि काम लेंगे, ये तो नहीं कहा कि तुम ऐसा काम करो। गालिबन ये जुमला कहा कि अल्लाह ताला काम लेगा। अब कैसे काम लेगा तो अल्लाह को मालूम है। तो ऐसे हम काम की इब्तिदा करें, काम कैसे लेगा वो अल्लाह को मालूम है। इसलिए हम जो है इब्तिदा करें, मदारिस के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस की हमको ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकल के अंदर चले जाइए तो वहाँ ज़रूरत है, क्या नाम है, कोर्ट के अंदर चले जाइए वहाँ ज़रूरत है। तो हर एतबार से हम जो है इसकी कोशिश करें। अल्लाह ताला जो है हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इस पूरी बात में, पूरी वीडियो के अंदर तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है, इसके अंदर अगर कोई गलती हुई, कोई कमी कोताही हुई है, मुझे बोलने में, चरब ज़ुबानी में मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि हो सकता है इंसान हूँ, बोलने में कहीं गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक बार नहीं 1000 बार मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ कीजिएगा कि हो सकता है मेरे कहने सुनने में मेरे अल्फाज कुछ ऊंचे नीचे हो गए, जिससे आपके शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी वीडियो जो है खूब से खूब तर उलमा के दरमियान शेयर करने की कोशिश कीजिए और अवामुन नास में जो साहिब सरवत किस्म के लोग हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और जो कौम व मिल्लत की खिदमत करने के मूड में रहते हैं और जो उनका कुछ कौम मिल्लत के लिए खिदमत के मुतमन्नी होते हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।